माफिया वर्ल्ड में स्वागत है। तुम चाहो या ना चाहो, इस दुनिया में सब कुछ मेरे हिसाब से होना होगा। तुम कितना ही कर रोक सकोगे मुझे, कितना ही रोकने की कोशिश करोगे मुझे, तुम चाह कर भी मुझे रोक नहीं सकते। ना मुझे रोक सकते हो, ना तुम्हें रोकना पड़ेगा। तुम्हें क्या लगता है इतनी आसानी से मैं तुम्हें जाने दूंगा? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। तुम बिल्कुल भी नहीं जा सकते। तुम्हें मेरे पास रहना पड़ेगा। तुम मेरी ऑब्सेशन हो। मैं इतना ऑब्सेस्ड हो चुका हूँ। इस माफिया वर्ल्ड में कोई सही नहीं, कोई गलत नहीं। जो जो कर सकता है वो करेगा, और वो चीज़ तुम कभी भी डिनाई नहीं कर सकते। ना तुम्हें डिनाई करने दूंगा मैं। तुम चाहोगे या नहीं चाहोगे, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इस वर्ल्ड में मेरा राज चलता है और मेरा ही राज चलेगा। तुम कितनी भी कोशिश कर लो मुझे डिनाई करने की, मैं बिल्कुल भी डिनाई करने नहीं दूंगा। ना तुम्हें मैं अपने आप को भूलने दूंगा। तुम मेरे थे, मेरे हो। चलो, इस दुनिया में तुम्हारा स्वागत है। 14-15 साल का एक ओमेगा लड़का एक अल्फा को अपनी बाहों में लेके खून से लथपथ बैठा हुआ है, और वो अल्फा लड़का उसे बोल रहा है कि यहाँ से बहुत दूर चले जाना। यहाँ की कोई भी चीज़ तुम दोनों के ऊपर आए, मैं नहीं चाहता। मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूँगा अभी। फिर वो 14-15 साल का लड़का बोलता है, नहीं ऐसा मत बोलो, तुम्हें कुछ नहीं होगा। कहा तुम्हें कुछ नहीं होगा। तो 14-15 साल का लड़का बोल रहा है। फिर वो लड़का बोलता है कि जो मर रहा है, जो 20 या 21 साल का है, अल्फा है, तो वो बोल रहा है कि नहीं, मेरी बात सुनो, मेरे पास ज़्यादा वक्त नहीं है, मेरी सांसें कम पड़ रही है। तुम दोनों मेरे लिए क्या हुई तुम्हें बहुत अच्छे से पता है। ये सब छोड़ के उसके साथ एक नई ज़िंदगी शुरू करना। मैं तुम्हें नहीं, तुम दोनों को कुछ हो गया तो मैं क्या, वैसे ही मर रहा हूँ। उसके पास कोई नहीं होगा तुम्हारे अलावा। वो 15-14 साल का लड़का बोल रहा है कि नहीं, ऐसी बात नहीं है, आप ऐसा मत बोलो, आपको कुछ नहीं होगा, आप हम दोनों के साथ रहोगे। फिर वो बोल रहा है कि मेरी बात सुनो, मैं उसे तुम्हारे पास छोड़ के जा रहा हूँ। मैं आशा करता हूँ तुम मेरी बात सुनोगे और मेरी बात मानोगे। तो वो बोल रहा था कि नहीं भाई, मेरी बात सुनो, नहीं काका। फिर वो ना, उस अल्फा लड़का उस ओमेगा लड़के की बाहों में मर जाता है, और वो ओमेगा लड़का बोल रहा था कि काका उठो, तुम मुझे छोड़ के नहीं जा सकते, तुम्हारे और उसके अलावा मेरे पास कोई नहीं है, काका उठो काका। तो ऐसा कर रहा था तो शाहजहान अपनी नींद से चिल्ला के उठता है, काका। तो अभी तक हमने जो देखा था वो एक सपना था जो शाहजहान ने देखा था। तो ना उसकी सारी बॉडी से स्वेटिंग निकल रही थी। तो यहाँ पर हमारा शाहजहान एक ओमेगा है, और शाहजहान जब वो सपने से उठता है और चारों तरफ ना ढूंढने लगता है किसी को, फिर देखता है कि 4 साल का एक बच्चा सो रहा है, और वो उसे हक कर लेता है बहुत ज़ोर से। और उसे वो अपनी आंखें में मल के बोलता है, मम्मा आप क्या आपने मुझे उठा दिया। फिर वो ना उस बच्चे को आयवन को, उसका नाम आयवन रखता है, और आयवन को किस करता है, और किस करके सारे मुंह में किस करके बोलता है, सॉरी बेबी, मम्मा ने आपको उठा दिया। फिर बोलता है तो फिर वो जज्जान बोलता है कि आप सो जाओ फिर से। फिर वो ना अपनी मम्मा को गले लगा के सो जाता है, और शाहजहान फिर से सो नहीं पाता। वो सिर्फ अपने बेटे को अपने पास रख के कुछ सोचने लगता है। वो बोलता है कि 4-4.5 साल हो गए हैं, 5 साल होने वाले हैं उस रात को। मुझे अभी भी वो बुरा सपना लगता है। लगा मेरी जिद ने मुझसे आपको छीन लिया। मैं दोबारा से वो जिद कभी नहीं करूँगा। मैं आयुन को नहीं खो सकता। मेरे पास सिर्फ आयुन है, आपकी एक आखिरी निशानी। मैं आयुन को खो नहीं सकता। लगा आई एम सॉरी, मेरी वजह से आप। फिर वो ना रोने लगता है, और रोते रोते आयुन को गले लगा के सो जाता है दोबारा से। तो यह हमें सुबह का टाइम दिखाया जाता है। शाहजहान उठ जाता है और वो अपने बेटे को उठा रहा था कि उठ जाओ, तुम्हें स्कूल भी जाना है, बेबी जल्दी उठो। फिर वो आयुन बोलता है कि मम्मा मुझे स्कूल नहीं जाना। तो वो बोलता है, नहीं बेबी आप ऐसा नहीं कर सकते, आपको स्कूल जाना होगा, आप अब बिग बॉय हो गए हो ना। फिर वो बोलता है, हाँ मैं बिग बॉय हो गया हूँ, तो मुझे नहीं जाना है मम्मा प्लीज़। वो शाहजहान को बोल रहा था, शाहजहान बोल रहा था कि बेबी ऐसा नहीं करते, हम मेरा क्यूट सा बेबी, चलो तैयार हो जाओ, तुम्हें जल्दी से जल्दी जाके हमारे नए स्कूल में जाना है। फिर वो बोलता है, नहीं मुझे नहीं जाना। फिर वो दिखाया जाता है कि यहाँ शाहजहान और आयुन नए शिफ्ट हुए होते हैं इस शहर में। उनके साथ उनके दोस्त भी थे जो उनके साथ शिफ्ट हुए थे, तो उन्हें ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता था, तो बहुत अच्छे से दोस्त थे उसके।
तो इसीलिए सॉन्गलैंड था उसका दोस्त, तो उसके दोस्त के साथ मिलकर उसने शिफ्ट करके वो नए नए स्कूल में थे। तो आयन स्कूल नहीं जाना चाहता क्योंकि उससे उसकी मॉम के साथ हक करनी थी। आयन बहुत समझदार बच्चा था, वो अपनी माँ की हर बात मानता था। जब उसकी मॉम की बात आती थी तो उसकी मॉम की बात नहीं सुनता था। तो इसीलिए उसकी मॉम बोलती थी कि क्यों बेटा ऐसा क्यों कर रहे हो, आपको हमेशा से मैंने बोला है ना, मैं अपनी मैनेज कर लूँगा, तुम जाओ मम्मा की बात सुनो। फिर आयन बोलता है प्रॉमिस आप ज़्यादा काम नहीं करोगे। फिर वो बोलता है हाँ मैं नहीं करूँगा, अभी तुम जाके रेडी हो जाओ, मैं तुम्हारा ब्रेकफास्ट एंड लंच बनाता हूँ, मैं तुम्हारा टिफ़िन बनाता हूँ और तुम्हारा ब्रेकफास्ट बनाता हूँ। फिर वो हाँ बोल के चला जाता है और फ्रेश हो जाता है। फ्रेश होने के बाद विंग आयन के लिए खाना बनाता है। खाना बना के वो आयन के कमरे में जाता है। आयन भी एक अल्फा था, तो वो उसे रेडी करता है और बहुत प्यारा लगता है। फिर वो बोलते हैं मेरा बच्चा कितना खूबसूरत लग रहा है। फिर आयन बोलता है कि हाँ मैं अपनी मम्मा जैसा हूँ। फिर वो दोनों एक दूसरे को गालों पे किस करते हैं और फिर गालों पे किस करता है और बोलता है कि आई लव यू मम्मा। फिर वो बोलता है आई लव यू मेरा बच्चा, चल अभी स्कूल के लिए देर हो रहा है। फिर वो बोलता है हाँ। फिर वो बोलता है मम्मा आप मुझे छोड़ने के लिए आ रहे हो। फिर वो बोलता है हाँ क्यों नहीं, मेरे बेटे का पहला दिन है स्कूल का यहाँ पे, तो मैं अपने बेटे को क्यों छोड़ने नहीं जाऊँगा। फिर वो ना आयन बहुत खुश हो जाता है और बोलते हैं ये मम्मा मुझे छोड़ने के लिए आ रही है, आई लव यू मम्मा। वो बहुत मतलब उसके गले पे हक करके बोल रहा होता है। और जब वो शाहजहां देखता है कि आयन बहुत खुश है तो उसे भी बहुत अच्छा लगता है। वो बोलता है चलो चलो तुम्हारा नाश्ता मतलब ब्रेकफास्ट करना है, तुम्हें जाना भी, चलो जल्दी चलो। फिर वो दोनों जाते हैं। फिर वो दोनों गाड़ी में बैठते हैं। गाड़ी में बैठ के आयन बोलता है मम्मा चलो। फिर वो बोलता है चलो। फिर वो दोनों स्कूल के गेट पे आते हैं। स्कूल के गेट पे आके फिर आयन को शाहजहां बाहर निकालता है और निकालने के बाद उसके गालों पे 2 किस करता है। आयन भी शाहजहां को 2 किस करते हैं गालों पे, वो बाय किस करते हैं और बोलते हैं कि हैव फन बेबी, और बहुत मस्ती करना और पढ़ाई भी करना। फिर वो बोलता है यस मम्मा। फिर वो आयन कॉलेज चला जाता है, मतलब स्कूल चला जाता है। फिर स्कूल जाने के बाद भी मतलब शाहजहां वहाँ पे खड़ा रहता है और बोलता है कि मेरा बेटा कितना बड़ा। फिर वो बोलता है कि भाई गगा आपका बेटा को बड़ा हो रहा है, वो अभी स्कूल जाने लगा है, आपने जो कहा था मैंने वो कर रहा हूँ, मैं उन सब से दूर हूँ, उन सब चीज़ों से दूर हूँ, मैं उससे उस दुनिया में नहीं रखा। मैंने उसके लिए अलग एक दुनिया बना दी जहाँ पे वो सब नहीं है। जिस दुनिया ने मुझसे आपको छीन लिया, मैं उस दुनिया को तबाह करना चाहता था, लेकिन आपकी वजह से, आपकी बातों की वजह से मैं वो नहीं कर पाया। मैं सब कुछ छोड़ के आयन को लेके वहाँ से आ गया। आप मुझ पर प्राउड हो ना, आप मुझे माफ़ कर दोगे ना आपकी मौत का, मैं खुद को कभी माफ़ नहीं कर पाऊँगा। आई एम सॉरी काका। फिर वो ना अपनी आंखों से पानी निकल जाता है। फिर वो बोलता है, वो अपनी आंखों को पोंछता है और फिर वो अपने काम के लिए निकल जाता है। वहाँ पे मतलब इस शहर पे भी मतलब शाहजहां ने एक बहुत बड़ा होटल खोला था। शाहजहां मतलब बहुत ही अमीर था, मतलब वो अपने काम करता था, अभी वो पढ़ाई भी करता था, पढ़ाई के साथ साथ काम भी करता था। तो उसके पास खुद का एक होटल था, बहुत अच्छा होटल, जो मतलब वो बहुत ऑर्गेनाइज रखता था, तो इसलिए उसके होटल्स का नाम भी होता था। उसके पास 4-5 होटल्स थे, तो इसलिए उसे ज़्यादा काम करना मतलब हार्ड वर्क करता था, लेकिन वो अपने घर से ही काम कर सकता था, वो अपनी चीज़ों को मतलब संभाल के रखता था। तो यहाँ पे उसने नया एक होटल खोला था, तो इसलिए उसे यहाँ पे भी वर्क देना था, इसलिए वो आयन को लेके यहाँ पे आ गया। तो बहुत मतलब वो अपने काम पे जाता है और काम करता रहता है। दूसरी तरफ आयन के स्कूल में आयन नया होता है, तो ना वो ना बहुत ज़्यादा मतलब कंफ्यूज हो रहा होता है कि वो दोस्त करे या ना करे, वो ना बहुत कंफ्यूज हो रहा होता है। तो इसीलिए वो ना पहले दिन में किसी के साथ उसकी टक्कर हो जाती है। वो भी एक अल्फा बॉय था, तो ना वो सॉरी बोलता है कि आई एम सॉरी, मैंने देखा नहीं था, मैं ना ढूंढ रहा था। आयन ये बोलता है, तो दूसरा लड़का बोलता है तुम यहाँ पे नए हो। फिर वो बोलता है हाँ मैं यहाँ पे नया हूँ, मुझे कुछ नहीं पता। तो वो लड़का बोलता है कि ओह मैंने देखा इसीलिए, तो वो ऐसे इसीलिए वो ना आयन फिर से सॉरी बोलता है कि मैंने सच में तुम्हें नहीं देखा था, मैं ना ढूंढ रहा था क्लास। फिर वो बोलता है कि इट्स ओके, कोई बात नहीं। वो लड़का भी समझदार लड़का होता है और वो बोलता है कि तुम्हारा नाम क्या है। फिर वो बोलता है मेरा नाम लैन जिंगी है। और फिर वो आयन को बोलता है, फिर बोलता है तुम्हारा नाम क्या है। फिर वो बोलता है मेरा नाम शाओ आयन है। फिर वो दोनों फिर वो एक दूसरे को इंट्रोड्यूस करते हैं और बोलते हैं कि देखो ना। फिर एक बोलता है कि क्या तुम्हें कौन से मतलब क्लास का नाम मतलब कौन से क्लास पे हो। फिर वो आयन बोलता है हाँ इस पे। तो फिर जिंगी बोलता है कि हाँ चलो मेरा क्लास भी ये है। वो दोनों बहुत खुश हो जाते हैं, वो बोलते हैं कि ये हम दोनों एक दूसरे के साथ हैं। फिर बोलते हैं लैन जिंगी बोलता है कि क्या हम दोनों दोस्त बन सकते हैं। फिर आयन बोलता है हाँ क्यों नहीं। फिर वो दोनों एक दूसरे के दोस्त बन जाते हैं। क्लास में बहुत सारा मस्ती करते हैं। मस्ती करने के बाद आयन खुद को इंट्रोड्यूस करता है पूरे क्लास के सामने, वो सब लोगों को ग्रीट करता है और बोलता है कि मेरा नाम शाओ आयन है, आई होप आप लोग मेरे साथ दोस्ती करेंगे। तो सब लोग उसके हाँ बोलते हैं, क्योंकि आयन बहुत चबी और बहुत क्यूट था, तो सब लोग को बहुत पसंद हो गया था। तो इसीलिए वो अपनी क्लास बहुत अच्छे से अटेंड करता है और बोलता है कि ये। फिर उसकी छुट्टी का वक्त हो जाता है। तो दूसरी तरफ लैन जिंगी को
जिंगी को लेने के लिए वांगजी आया होता है। वांगजी भी एक अल्फा होता है। वांगजी आता है, बोलता है कि जिंगी यहाँ पे, और वो भाग के जाता है, बोलता है अंकल। फिर वो बोलता है कि आपको मेरे दोस्त से मिलना चाहिए, मैंने ना आज एक नया दोस्त बनाया है। फिर जिंगी बोलता है कि मैंने एक नया दोस्त बनाया है। फिर वो बोलता है, वांगजी बोलता है कौन? फिर वो मतलब आयुन को दिखाता है और बोलता है कि ये, वो बोलता है कि ये। तो फिर वो दोनों एक दूसरे को ग्रीट करते हैं और आयुन खुद को इंट्रोड्यूस करता है, बोलता है कि मेरा नाम शाओ आयुन है। और लेंस इबो भी खुद को इंट्रोड्यूस करता है, मेरा नाम लैन वांग इबो है, नाइस टू मीट यू। फिर वो दोनों एक दूसरे के साथ हैंडशेक करते हैं और बोलता है कि आयुन बोलता है कि आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा अंकल। फिर वो बोलता है, इबो भी बोलता है कि हाँ मुझे भी बहुत अच्छा लगा। फिर इबो बोलता है कि चलो हमें बाहर जाना है बाबू पे। वो ना जिंगी को बोलता है चलो हमें घर जाना होगा। फिर वो बोलता है, जिंगी बोलता है कि आयुन तुम्हें भी चलो हमारे घर चलते हैं। फिर आयुन बोलता है नहीं, मेरी मम्मा मुझे लेने के लिए आएंगी, मम्मा परेशान हो जाएंगी, मैं कि दूसरे कुछ दिन में तुम्हारे घर चला जाऊंगी, तुम मेरे घर आना, फिर हम दोनों एक साथ में चलेंगे, लेकिन मेरी मम्मा मेरे लिए इंतज़ार कर रही होंगी, सॉरी। तो वो ना बोलता है कि अच्छा ठीक है, तो हम दोनों फिर कभी हम एक दूसरे के घर में जाएंगे। फिर वो बोलता है ठीक है। फिर वो सब लोगों को बाय बोलता है। दूसरी तरफ शाहजहां भाग भाग के आ रहा होता है, बोलता है कि आई एम सॉरी बेटा, मैं लेट हो गया, मम्मा लेट हो गई, आई एम सो सॉरी। फिर वो बोलता है कि ओके मम्मा। फिर वो बोलता है कि मेरे बेटे ने पूरा दिन स्कूल में क्या क्या किया गाड़ी में बैठ के। फिर आयुन ने कहा मम्मा मेरा ना एक दोस्त बना है, उसका नाम ना मतलब उसका वो ना बहुत अच्छा, वो भी एक अल्फा है। फिर वो बोलते हैं मेरे बेटे ने पहले स्कूल के पहले दिन ही एक दोस्त बना लिया, तो उसका नाम क्या है? वो बोलता है लैन जिंगी मम्मा। वो ना थोड़ा मतलब शाहजहां थोड़ा सा पोस हो जाता है, बोलता है कि नहीं। और फिर वो बोलता है मेरे बेटे का दिन कैसा था, वो ना बताने लगता है कि उसने ये किया, उसने मस्ती की उसके साथ। फिर वो बोलता है कि मैंने ना बहुत मस्ती की मम्मा। फिर बोलते हैं मेरे बेटे ने बहुत मस्ती की। फिर वो बोलता है हाँ। फिर वो बोलता है कि चलो घर जाते हैं, फिर तुम्हें तो फ्रेश भी होना है, खाना भी खाना है, फिर होमवर्क भी करना है। फिर वो बोलता है यस मम्मा। फिर वो बोलता है, फिर वो दोनों घर चले जाते हैं। दूसरी तरफ इबो की तरफ फिर इबो की तरफ जिंगी को लेके घर जाता है। वो ना जिंगी को बहुत प्यार करता था, क्योंकि वो उसके भाई का बेटा था, तो इसलिए वो उससे बहुत प्यार करता था जिंगी से। वो अपने भाई की मतलब उसके इमोशंस सिर्फ जिंगी के साथ ही अच्छे थे, वरना वो सबके लिए बहुत रूड था। तो हमारा इबो एक माफिया है। वो बोलता है माफिया, उसकी पूरी की पूरी फैमिली माफिया में है, तो उसकी मतलब वो पूरे दुनिया में सारे देशों को हेड है वांग इबो। वो सब लोगों का मतलब एक क्या बोलते हैं ना लीडर है। वो ना बहुत कोल्ड है, लेकिन जिंगी के लिए वो बहुत अच्छा है, क्योंकि वो अपने भाई से बहुत प्यार करता है, लेकिन दिखाता नहीं, लेकिन जिंगी को बहुत प्यार करता है, सब लोगों को पता है। इसीलिए ना जिंगी के आसपास बहुत से बॉडीगार्ड्स उसने रखे थे, लेकिन वांग इबो तो किंग था, लेकिन वो अपना चेहरा किसी को नहीं दिखाता था। मतलब उसका चेहरा किसी ने नहीं देखा था, लेकिन उसका नाम सबको पता था, तो इसलिए ना सब लोग उसके नाम से ही डर जाते थे। तो बहुत कम लोगों को पता था, उसके आसपास के लोगों को मतलब जो हेड थे सिर्फ उन्हें पता था कि इबो माफिया किंग है, तो अपना चेहरा कभी किसी के सामने रिवील नहीं करता था, इसलिए वो मतलब आम इंसानों की तरह रह सकता था। उनकी फैमिली आम इंसान की तरह ही रहती थी, लेकिन उसके अंदर था माफिया वर्ल्ड, तो इसीलिए। तो जब वो दोनों घर आते हैं तो वो ना उसके साथ बहुत मस्ती कर रहा होता है। तो उसका एक ग्रुप था, जो नया ग्रुप था, उसके अंकल, उसकी डैड, उसकी मॉम, सारे के सारे माफिया थे। तो वो ना बहुत ज़्यादा मतलब उस काम में मतलब उसकी फैमिली ट्रेडिशन थी जो वो माफिया थे, तो इसीलिए वो भी माफिया हो गया। तो इसीलिए वो ना बहुत ही ज़्यादा खूंखार था। तो यहाँ पे सब लोगों के पास शक्तियाँ भी थी गाइस। वो मतलब लेंजन के पास ड्रैगन की शक्ति थी, और लेंजन नहीं, इबो के पास ड्रैगन की शक्ति थी, और शाहजहां के पास फीनिक्स और मतलब यूनिकॉर्न की शक्ति थी। वो उसके पास दो शक्तियाँ थी, इसलिए ना सब लोग विंग के पास दो शक्तियाँ थी, तो विंग थोड़ा सा ज़्यादा शक्तिशाली था, लेकिन वो तो ऐसा नहीं था, वो तो माफिया वर्ल्ड में नहीं था। तो शाओ शिनचैन और शाहजहां एक दूसरे के मतलब वो ना शाओ शिनचैन शाहजहां का पीए था, तो वो सब कुछ हैंडल करता था, लेकिन वो ना शाहजहां की पूरा शेड्यूल देखता था, उसे किससे मिलना है, क्या करना है, तो वो उसे बताता था। तो दूसरी तरफ वांग इबो, जब वो ना उसे खबर मिलती कि उसके मतलब ग्रुप के लोगों को कोई मार रहा है, उसकी शक्तियाँ बहुत ज़्यादा है, उसकी डार्क शक्तियाँ हैं, तो ना इबो को बहुत गुस्सा आता है। वो बोलता है कौन है वो ना कोई को उसे रोक नहीं पा रहा था, तो वो ना बहुत दिनों से उसे रोकने की कोशिश कर रहा था। उसका ग्रुप थोड़ा थोड़ा वीक पड़ रहा था उसकी वजह से। तो ना उसके ग्रैंडपा बोलता है कि हमें उसे बुलाना होगा। ग्रैंडपा का नौकर बोलता है हमें उसे बुलाना पड़ेगा, और उसके ग्रैंडपा बोलता है नहीं, अभी नहीं, फिर उसका सही वक्त नहीं आया उसके आने का। फिर बोलता है कि हमारा ग्रुप टूट रहा है, हमारी ग्रुप की शक्तियाँ टूट रही है, कोई इसे संभाल नहीं पा रहा है। फिर उसका मतलब लेंजन का इबो का ग्रैंडपा बोलता है कि नहीं, इबो संभाल लेगा। फिर उसका नौकर बोलता है हम
2 साल से सुन ही रहे हैं वो संभाल लेगा, लेकिन वो संभाल नहीं पा रहा है। आपको समझ में क्यों नहीं आता है कि आपको उसे बुलाना चाहिए? आप हमारे ग्रुप टूटने की कगार पे आ रहा है, हमारी शक्तियाँ कम हो रही है। अगर हम ख़त्म ना होना चाहे तो हमें उसे बुलाना होगा। वो ना उसके नौकर पे, मतलब उसके दादू उसके नौकर पे चिल्ला देते हैं कि नहीं, हमें नहीं बुलाना उसे। तुम्हें समझ नहीं आता। फिर दूसरी तरफ से ईबो आता है, बोलता है कि किसे नहीं बुलाना है ग्रैंडपा? फिर बोलता है कोई कुछ नहीं। फिर वो बोलता है, उसके ग्रैंडपा बोलते हैं तुमने क्या किया है? 2 साल हो गए, हमारे ग्रुप के लोगों को मार रहा है वो, तुम क्या कर रहे हो? लैन वांग ईबो। फिर वो ना मतलब उसका सर झुक जाता है, क्योंकि सब लोग उसके ग्रैंडपा से डरते थे, उसे रिस्पेक्ट करते थे, क्योंकि उसके ग्रैंडपा ने शुरू किया था। वहाँ पे उसके पापा, वांग ईबो के पापा, उसकी मॉम, उसके भाई और सब लोग उसके ग्रुप के जो मेन अथॉरिटीज़ थे वो वहाँ जाते हैं। वो सब लोगों को बुलाया होता है उसके ग्रैंडपा ने। वो बोलता है क्या तुम लोग क्या कर रहे हो, क्या मैं उतरूँ? फिर वो बोलता है, ईबो बोलता है नहीं ग्रैंडपा मैं संभाल लूँगा। फिर सब लोग बोलते हैं कि ईबो संभाल रहा है। उसके एक मतलब उनके साथ काम ही करता था, लेकिन उसका पोजीशन बहुत अच्छा था, तो उसको बोलता है कि नहीं ईबो संभाल लेगा, क्योंकि वो उसकी ईबो की चापलूसी इसलिए कर रहा था। वो ना अपनी बेटी की ओमेगा बेटी की शादी ईबो से करवाना चाहता था। ईबो बहुत स्ट्रॉन्ग अल्फा था और माफिया किंग भी था, तो इसीलिए उसे पावर चाहिए थी और भी ज़्यादा, इसीलिए वो बोल रहा था, ईबो की साइड ले रहा था। फिर वो बोलता है हाँ मैं देख रहा हूँ 2 साल से वो कर ही रहा है। वो सब लोग को बहुत डांटते हैं और सब लोग अपना सर नीचे रखते हैं और बोलता है कि तुम्हें जो करना है जल्दी करना होगा, वरना मैं उतर गया तो बहुत फिर तुम्हें पता है क्या होगा। फिर वो बोलते हैं हाँ मुझे पता है ग्रैंडपा। वो फिर बोलता है कि सब लोगों को बोलता है निकल जाओ यहाँ से, मुझे किसी की शक्ल नहीं देखनी। फिर वो सब लोग निकल जाते हैं। फिर ईबो का ग्रैंडपा चेयर पे बैठता है और बोलता है कि जब तुम मेरे साथ थे तो मैं सब पे राज किया करता था, तभी कोई मुझे आँख उठाकर भी नहीं देख पाता था। तुम कहाँ हो? मुझे तुम्हारी ज़रूरत है, लेकिन मैं तुम्हें बुला नहीं सकता। क्यों नहीं, तुमने मुझे छोड़ दिया था, क्यों ऐसा क्यों किया? वो ना रोने लगते हैं और वो बोलते हैं कि अगर मुझे तुम्हारी ज़रूरत पड़ी, तुमने कहा था तुम मेरे पास आओगे, और मैं इसी बात को मानते हुए इतने साल 5 साल होने वाले हैं, तो मैं तुम्हें जब बुलाऊंगा तुम्हें आना पड़ेगा। तो वो बोलता है कि हाँ। ईबो का मतलब ग्रैंडपा बोल रहे होते कि अगर मुझे तुम्हारी ज़रूरत होगी तो तुम आओगे, तुमने कहा था। मुझे लगता है कि तुम्हें बुलाने का वक्त हो रहा है, लेकिन मैं तुम्हें बुलाना नहीं चाहता था। मैं सच में तुम्हें इस दुनिया में वापस नहीं लाना चाहता था। मैं तुम्हें तुम्हारी ज़िंदगी वापस करना चाहता था, वो नॉर्मल ज़िंदगी जो तुम जी रहे थे, तुम उस पर वापस गए हो। आई होप मुझे तुम्हारी मदद चाहिए, बहुत ज़्यादा चाहिए, लेकिन मैं फिर भी तुम्हें नहीं बुला रहा हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि तुम अपनी ज़िंदगी फिर से इस अंधेरे में गुजारो। इस अंधेरी दुनिया ने तुमसे छीना है, सिर्फ छीना है, तुम्हें कभी कुछ नहीं दिया, लेकिन मुझे तुम्हारी ज़रूरत है। मुझे इस दुनिया में तुम्हारी ज़रूरत है। तुम थे तो इस दुनिया पे मैं राज करता था। अभी देखो मेरे ग्रुप के लोगों को मारा जा रहा है, लेकिन मैं कुछ कर नहीं पा रहा हूँ। मेरा पोता काबिल है, लेकिन उसे तुम्हारे साथ की ज़रूरत है। अगर तुम उसके साथ होते तो वो इस दुनिया पे मेरे जैसा राज कर पाता। मेरे पास कोई था जो मैं उसके लिए इस दुनिया पर राज कर पाता था। तुम उसके लिए होते तो वो भी इस दुनिया पर राज कर पाता, लेकिन तुमने तो इस दुनिया को ही छोड़ दिया। प्लीज़ अगर मैं तुम्हें वापस लाऊं तो मुझ पे गुस्सा मत होना। तुम्हें मेरे पोते को तुम्हारी ज़रूरत है। अगर मैं मेरे पोते का अच्छा चाहता हूँ तो तुम मुझे चाहिए हो। मैं मेरे पोते को बहुत प्यार करता हूँ। आई एम सॉरी अगर मैं तुम्हें बुलाऊंगा तो। वो ना रोने लगते हैं और बोलते हैं चलो चलते हैं। फिर वो ना चले जाते हैं। फिर इसका नौकर बोलता है कि आपको उसे बुलाना ही होगा, वरना हमारा ग्रुप टूट जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। इतनी मुश्किल से जो आपने खड़ा किया था, उसने आपकी मदद की थी खड़ा करने में, एक बार बचाने में। हम सब पहली बार ख़त्म नहीं हो रहे। उस बार उसने बचा लिया था हमें, इस बार भी वही बचाएगा, और उसका वो काम है, उसकी वो ड्यूटी है आपकी मदद करना। फिर वो सब लोग जा जाते हैं और दूसरी तरफ ईबो गुस्से में सब कुछ तोड़ रहा होता है। बोलता है क्यों मैं अच्छे से कुछ नहीं कर पा रहा हूँ, मैं सब कुछ गलत हो रहा है, मैं क्या करूँ? मैं उसे ढूंढ नहीं पा रहा हूँ। अगर मैं उसे ढूंढ लेता मैं उसे जान से मार देता। मैं क्या करूँ? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, मैं क्या करूँ? फिर वो ना फ्रस्ट्रेटेड हो रहा होता है, वो ना सब कुछ ढूंढ रहा होता है। तो उसकी मॉम आके बोलती है कि ईबो, उसकी मॉम भी एक गैंगस्टर थी, तो इसलिए उन्हें पता है, वो भी बहुत कुछ हैंडल करती है। उसका भाई भी, मतलब सब लोग गैंगस्टर थे, लेकिन दुनिया के सामने वो एक नॉर्मल बिजनेस करते थे। वो बोलती है कि ईबो, तुम्हें कुछ सोच के ही माफिया किंग बनाया गया था। तुम अपनी काम ठीक से नहीं कर रहे हो। अपने दिमाग को यूज़ करो तो ही तुम्हें पता चलेगा कि तुम्हें कहाँ पे गलती हो रही है। ये वो बोलता है यस मम। फिर बोलता है चिल्लाने से या फिर
सब कुछ तोड़ने से कुछ नहीं होगा, तुम्हें उतरना होगा बेटा, तुम्हें कीचड़ साफ़ करने के लिए कीचड़ पे उतरना होगा। फिर ईवो अपना सर हिलाता है और बोलता है यस मॉम। दूसरी तरफ शाओजान अपने बेटे को लेके बहुत खुशी मतलब खाना खाता है, बहुत मस्ती करता है। शाओ शिनचैन आता है, बोलता है कि तुम्हें यहाँ पे काम करना है, तुम्हें और बहुत ज़्यादा सावधानी से काम करना होगा, वरना यहाँ पे ये होटल नहीं चलेगा। फिर शाओजान बोलता है हाँ मुझे पता है। फिर वो दोनों काम की बात कर ही रहे थे, आयुन भाग क्या रहा होता है, वो बोलता है अंकल, सोंगलान अंकल आप यहाँ हो, आपने मुझसे मिला क्यों नहीं। वो ना फुला के वो बैठ जाता है। वो बोलता है सो सॉरी बेटा, देखा तुम्हारी मम्मा मुझे बहुत सारा काम देती है, वो ना मुझे एक मिनट का भी आराम नहीं देती, वो ना कितनी मतलबी है तुम्हारी मम्मा, पता है। फिर आयुन बोलता है नहीं मेरी मम्मा मतलबी नहीं है, आपको काम करना चाहिए। फिर वो बोलता है हाँ हाँ मम्मा के बच्चे। फिर वो हंसने लगता है, वो बोलता है कि अंकल प्लीज़ मेरे साथ खेलो ना। फिर वो ना खेलने लगता है। फिर शाओजान बोलता है कि मैं थोड़ा सा काम कर लेता हूँ, तुम शोर मत करो, ज़्यादा शोर मत करना। फिर वो दोनों हाँ बोलते हैं। फिर वो दोनों खेलने लगते हैं। तो काम करते करते शाओजान कुछ सोच रहा होता है कि उस मतलब नाम क्या था, सॉरी, उसके बच्चे का नया दोस्त का नाम लैन जिंगी था। तो वो समझ रहा था कि क्या वो थे, कि क्या वो लोग हैं ये। फिर वो ना घबरा जाता है। फिर बोलता है नहीं वो यहाँ नहीं हो सकते, वो तो कहीं और होंगे ना। वो बोलता है कि मैं वहाँ से आ तो गया, लेकिन वो शायद मेरे बेटे को नहीं छोड़ेगा। वो आयुन को देखने लगता है, बोलता है कि मैं उस दुनिया में वापस नहीं जाऊँगा जिस दुनिया में तुमसे तुम्हारा पिता तुम्हारी मॉम छीन ली, मेरे भाई को छीन लिया, मुझसे मेरी पूरी फैमिली छीन ली। फिर भी मैं कुछ नहीं कर पाया, नहीं बचा पाया किसी को, लेकिन मैं तुम्हें खो नहीं सकता। आयुन तुम मेरी जीने की वजह हो, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ बच्चा, आई लव यू, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। फिर वो बोलता है और काम करने लगता है। फिर बोलता है कि वो सब मेरी दुनिया में वापस नहीं आएंगे ना, मैं उस दुनिया में वापस जाऊँगा। फिर वो सब ना, फिर शाओजान भी वहाँ पे खेलने के लिए आ जाता है। फिर वो अपने ग्रुप को लेता है जिसमें यानली थी, चिंचा था, उसके बड़े भाई थे, मतलब सब लोग थे। और वहाँ पे सोंगलान भी था, और सोंगलान था ईवो की टीम में, सोंगलान और जिंचा, यानली और उसकी मतलब वो लड़की वांग जिशुन, वांग हाइगुन भी था वहाँ पे। वो सब लोग एक ग्रुप थे ईवो का। तो इसलिए सब लोग एक मतलब वो भी एक गैंगस्टर की ग्रुप था, नया ग्रुप था जो मतलब माफिया वर्ल्ड पे राज करता था। तो सब लोग ईवो के पास आते ही वो सब लोगों को बुलाता है, बोलता है कि मुझे सारी डिटेल्स चाहिए। फिर वांग जिशन खुद को मतलब प्रेजेंट करती है, बोलती ईवो ज़्यादा स्ट्रेस मत लो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। ईवो ना बहुत इरिटेट होता है इस लड़की से, लेकिन क्या करे, ये लड़की बहुत अच्छी कल्टिवेटर है और उसके पास अच्छी शक्तियाँ हैं और वो उसके ग्रुप के लिए अच्छी है, इसलिए वो रखता है, वरना वो नहीं रखता। तो वो ना उसका दिल करता है कि वो उससे फेंक दे कहीं पे उसकी ज़िंदगी से। लेकिन वो लड़की ना ईवो पे डोरे डालती, वांग जिशन डोले डालती रहती है। वो ना ईवो को अपने खूबसूरती के जाल में फंसाना चाहती है, लेकिन ईवो तो भाई कितना कोल्ड इन नेचर है, सब लोग उससे डरते हैं क्योंकि वो ड्रैगन फॉर्म है। बहुत कम अल्फाज के पास ये ड्रैगन की शक्ति होती है। तो ये सिर्फ उसके ग्रैंडपा के पास थी और ईवो के पास है। उसके पापा के पास भी नहीं थी, ईवो के पापा के पास भी नहीं थी, उसके अंकल के पास भी नहीं आई थी, उसके भाई के ऊपर भी नहीं गया था। ये सिर्फ उसके ग्रैंडपा से उसके पास आया था, इसलिए वो माफिया किंग बना है। तो इसीलिए ना वो बोल रहा था कि मुझे वो जिंदा या मुर्दा चाहिए जो मेरे ग्रुप के लोगों को मार रहा है। वो ना बहुत फ्रस्ट्रेटेड हो रहा होता है, वो ना बहुत बोल रहा होता है कि ढूंढो। वो सब लोगों को ना एक खुफिया जगह पे बुलाता है और सब लोगों को काम पे लगाता है। यानली भी माफिया थी, यानली एक अल्फा थी और चिंचा भी एक अल्फा था। तो सब लोग ना बहुत ज़्यादा बोलते कि जाओ जाके काम करो। वांग जिशन को भी बोलती है मुझे सिर्फ और सिर्फ वो चाहिए जो ये सब कर रहा है। तो वांग जिशन भी हाँ बोलती है। तो ईवो ना सोचने लगता है अगर कोई हमारे अंदर से मदद नहीं कर रहा है तो किसी को भी नहीं पता होगा, कोई अंदर का ही है जो सब कुछ लीक कर रहा है और सब कुछ हमारा तबाह करना चाहता है, हमारी शक्तियाँ कम करना चाहता है। तो वो ना सब लोग को काम पे लगा देता है ईवो। वो बोलता है कि मुझे प्रूव करना होगा दादू को कि मैं माफिया किंग बनने के लायक हूँ। फिर सीन चेंज होता है उसके ग्रैंडपा के पास। वो बोलता है ईवो मुझे पता है तुम काबिल हो, लेकिन जैसे मैं काबिल था मैं ऐसे ही काबिल नहीं हो गया था। मेरे पास कोई था जो मेरे लिए काम करता था, जो मेरा लॉयल था, जिसके पास इतनी शक्तियाँ थी कि उसके पास इतना अच्छा दिमाग था कि वो सब लोगों से अच्छा था। इसीलिए मैं माफिया किंग रह पाया था उस वक्त। हाँ मैंने मेहनत करके बना, लेकिन जब मेरे जगह पे कोई आने वाला था तो वो उसने रोक दिया था। उसकी फैमिली ने अपनी जान दे के मेरी इस दुनिया की रक्षा की थी, मुझे माफिया किंग बनाया था। मैं उनके ये एहसान कभी नहीं भूलूंगा। लेकिन तुम्हें भी वो चाहिए जो वो तांडव कर सकता है, सब लोगों को मार सकता है और सब कुछ जान सकता है।
तो इसीलिए तुम्हें वो चाहिए होगी। तुम्हें मानना होगा कि तुम्हें एक पार्टनर की ज़रूरत है, और मुझे पता है वो कौन हो सकता है, लेकिन मैं नहीं ला सकता तुम्हारे लिए उसे अभी, क्योंकि मैंने उसे प्रॉमिस किया था कि मैं उसे नहीं लाऊंगा जब तक ज़्यादा ज़रूरत ना हो, एकदम सांस अटक ना जाए तब। तो उसने प्रॉमिस किया था वो आएगा, लेकिन मैं जानता हूँ वो कभी नहीं मानेगा दोबारा इस दुनिया में आने के लिए, क्योंकि उसने सब कुछ खो के सिर्फ उसके पास कुछ थे जो उसे खोना नहीं चाहता था। इसीलिए वो अपना बदला भूल के, सब कुछ भूल के इस दुनिया से, इस माफिया की दुनिया से बाहर गया था, इस माफिया वर्ल्ड से बाहर गया था। वो इस माफिया वर्ल्ड में वापस नहीं आना चाहता। लेकिन अगर मेरे पोते की बात होगी तो उसे आना होगा, उसे मेरी बात माननी होगी। तो वो ऐसा बोल रहे थे। दूसरी तरफ शाओजन अपने काम में इतना बिजी हो जाता है कि वो देखता है कि आइवन शाओजन चैन के बाहों में सो गया था। वो शाओजन चैन भी कल का था। वो बोलता है कि आइवन सो गया है, मुझे लगता है उसे सुला देना चाहिए। फिर वो बोलता है रुको मैं आता हूँ, और तुम्हें अभी जाना चाहिए। फिर वो बोलता है हाँ मुझे जाना चाहिए, बाय। फिर शाओजन चैन बोलता है कि मुझे क्यों नहीं शाओजन। फिर वो ना समझ जाता है, वो बोलता है हाँ। फिर बोलता है शाओजन चैन बोलता है कि मुझे लगता है कि उस दुनिया से तुम्हें बुलावा आ सकता है। फिर वो बोलता शाओजन बोलता है क्यों। फिर वो बोलता है कि उस दुनिया में बहुत उथल पुथल है। फिर वो बोलता है कि मुझे उस दुनिया में वापस नहीं जाना है शाओजन चैन, उन्हें रोको, उन्हें मेरे बारे में कोई भी क्लू नहीं मिलना चाहिए कि मैं कहाँ हूँ और क्या कर रहा हूँ। ये बोलता है कि हाँ मुझे पता है, लेकिन अभी तक वो 2 साल से वो झेल रहे हैं, मुझे नहीं पता और कितनी झेलेंगे। वो तुम्हें बुला सकते हैं। फिर वो बोलते हैं बुलाएंगे तो मैं नहीं जाऊँगा, मैं नहीं उस दुनिया में वापस जाऊँगा, मैं इस दुनिया को ख़त्म नहीं कर सकता। वो ना आइवन को बहुत ज़ोर से हक करता है। फिर शाओजन चैन बोलता है कि हाँ मुझे पता है तुम अपनी इस दुनिया को खोना नहीं चाहते हो, लेकिन उस दुनिया में भी तुम्हारी कुछ ज़रूरतें हैं, और तुम्हें वो भी तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। फिर बोलते हैं मैंने बहुत पहले वो निभा दी थी, मैं दोबारा से वो नहीं करना चाहता, मेरे पास कुछ नहीं खोने के सिवाय इसके, मैं इसे खो नहीं सकता शाओजन चैन। तो वो बोलता है कि मुझे इस बारे में डिस्कस नहीं करना है शाओजन चैन, तुम जाओ। फिर बोलता है कि जब भी तुम्हें वापस उस दुनिया में जाना होगा, मुझे क्यों पता नहीं, ये गुड फीलिंग हो रही है, तुम्हें उस दुनिया में वापस जाके जाना ही होगा। वो अपने मन में बोलता है कि बाय। फिर शाओजन भी उससे बाय बोलता है और बोलता है कि यार मुझे उस दुनिया में वापस नहीं जाना, उस दुनिया ने मुझसे बहुत कुछ छीन लिया, सिर्फ मेरे पास ये बचा है और मैं इसे खोना नहीं चाहता हूँ, मुझे मेरी दुनिया को बचाना ही होगा। फिर उन्हें ऐसा बोलता है और ना खुद को बहुत ज़्यादा बोलता है कि ये मेरी दुनिया को मुझसे छीन नहीं सकता, ये मेरी दुनिया है, वो मेरी दुनिया कभी नहीं थी। शाओजन खुद आइवन का गले लगा के रूम में चला जाता है और बोलता है कि मैं अपनी दुनिया को कुछ होने नहीं दूंगा। फिर वो अपने बेटे को किस करता है और बोलता है कि आई लव यू बेबी, मैं कभी उस दुनिया में वापस नहीं जाऊँगा, तुम्हें उस दुनिया की लोगों की, उस काली दुनिया की साया भी तुम्हारे ऊपर पड़ने नहीं दूंगा, आई लव यू बेबी। फिर वो ना रोने लगता है और बोलता है कि आई एम सॉरी ब्रदर, मेरी जिद ने, मेरे हट ने सब कुछ तबाह कर दिया था। जब पापा की डेथ हुई, मम्मा की डेथ हुई, आप उस दुनिया से निकलना चाहते थे, लेकिन मेरी वजह से निकल नहीं पाए, मुझे बदला चाहिए था। मेरे बदले की आग ने मुझसे आपको छीन लिया, मैंने आपको खो दिया भाई, मैंने सब कुछ खो दिया, सिर्फ इसे पाया है। जब मैंने सब कुछ खो के सिर्फ ये था, तब मुझे समझ आया कि मैंने अपनी ज़िद में क्या खो दिया। आई एम सॉरी ब्रदर। वो ना रोने लगता है। अभी शाओजन 20 साल का था, तो वो ना अपनी स्टडीज़ भी कंप्लीट स्टडीज़ भी करता था। वो ना रोने की वजह से उसके बेटे को हक करके सो जाता है। दूसरी तरफ ईबो तो उसके नेफ्यू के साथ काम कर रहा होता है, उसका नेफ्यू भाग के आता है। फिर बोलता है कि अंकल प्लीज़ मेरे साथ खेलो ना। वो बोलता है कि अभी नहीं बीबी, मुझे अभी थोड़ा सा काम है। ईबो सिर्फ अपने नेफ्यू के सामने काम होता है, वरना सब लोगों के लिए वो कूल होता है, वो किसी को भी ज़्यादा भाव नहीं देता। और वांग जिशन को तो वो नफरत करता है, उसका नेफ्यू भी उसे पसंद नहीं करता। वो बोलता है, उसका नेफ्यू बोलता है वो आंटी ना बहुत ज़्यादा क्रू है, मैं उनके साथ नहीं रह सकता, मैं उन्हें आपके पास मत बुलाना। उसका नेफ्यू आता है बोलता है आप उस आंटी से शादी नहीं कर सकती। तो अब लोग बोल रहे हैं कि वो आप दोनों एक साथ अच्छे लगते, लेकिन मुझे अच्छे नहीं लगते, वो आंटी मुझे पसंद नहीं है, अंकल प्लीज़ आप उससे शादी मत कीजिए, प्लीज़ अंकल प्लीज़। फिर वो बोलता है अच्छा ठीक है नहीं करूँगा, तुम ऐसा पैनिक क्यों कर रहे हो। फिर वो आंटी बोली थी कि वो आपसे शादी करेगी, मुझे वो पसंद नहीं है, प्लीज़ अंकल। फिर वो बोलता है अच्छा ठीक है ज़्यादा मत सोचो, आओ यहाँ पे। फिर वो उसे गोद में लेता है और उसके साथ थोड़ा सा खेलता है। फिर उसका नेफ्यू बोलता है अंकल चलो ना हम लोग बाहर जाके मस्ती करते हैं। फिर वो बोलता है नहीं बेटा मुझे थोड़ा सा काम है, अभी तुम जाओ, हम लोग बाद में खेलेंगे। तो ऐसा कह के वो काम करने लगता है। तो उसे एक फ़ोन आता है, तो वो फ़ोन उठाता है और बोलता है कि क्या है। फिर वो बोलता है कि हमारे आदमी को मारा गया है और हमारी बहुत सी चीज़ें लेके चले गए। फिर वो बोलता है क्या। फिर वो सब लोगों को वहाँ पे बुलाता है, यान ली, उसका बड़ा भाई शिचैन, नी मिंगजुन, नी हुसैन और जियन चैन, वांग जिंगाओ, वांग जिशुआन,
तो ये सब थे, वो सब उसका ग्रुप जो था, नया ग्रुप जो बना था, तो वो थे और फिर वो सब लोग देखते हैं कि उसके आदमी को बेरहमी से मारा था। तो वो ना ईबो को बहुत गुस्सा आता है और बोलता है कि क्या। फिर वो ना तो एक वैम्पायर और ड्रैगन का मिक्सचर था, तो उसकी शक्तियाँ भी दो थी। मतलब उसका एक साइड का आग रेड था और एक साइड का गोल्डन कलर का था, तो वो उसके एक साइड से काला धुआं, एक साइड से वाइट धुआं निकल रहा था। तो सब लोग डर जाते कि ईबो अपने आप को गुस्से को कंट्रोल करो, मतलब हम लोग कुछ करेंगे, तुम गुस्से को कंट्रोल करो, क्योंकि ईबो की शक्ति बहुत थी। अगर उसके साथ कोई आमने सामने लड़ता तो कोई नहीं जीत सकता था, क्योंकि ड्रैगन और वैम्पायर की मिक्सचर बहुत कम अल्फाज थे, बहुत कम। बोल सकते हैं कि उसका ग्रैंडफादर और ईबो ही थे। तो इसीलिए ना वो बोलते हैं कि हाँ शांत हो जाओ, हम लोग देखते हैं हम लोग क्या कर सकते हैं, हम सब कुछ ठीक कर देंगे। वो तो तुम ज़्यादा सोचो मत, तुम्हें ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेना है, तुम शांत रहो। उसका ब्रदर ये बोलता है और बोलता है शांत हो जाओ। फिर उसे एक फ़ोन आता है, वो ईबो फ़ोन उठाता है, तो ईबो उस फ़ोन में एक वॉइस सुनता है। वो था एक आदमी का जिसका नाम सेकंड माफिया रख देते हैं। सेकंड माफिया वो ना तो बोल रहा था कि वो हंस रहा था, बोलता है कि मेरा गिफ्ट कैसा लगा माफिया किंग को। क्या मेरे माफिया किंग ने सोचा था कि उसके आदमी को ऐसे मारा जाएगा। वाह कितना मज़ा आ रहा है कि मैं तुम्हें तुम्हारी गद्दी से धीरे धीरे उतार रहा हूँ और तुम्हें तुम्हारी गद्दी छीन के मैं बैठूँगा। मेरे ग्रैंडफादर की और मेरे पापा की गद्दी थी, वो तुम्हारे पापा ने तुम्हारे ग्रैंडफादर ने छीन ली जो हमारा था। फिर ईबो बोलता है वो तुम्हारा कभी नहीं था, तुम सिर्फ और सिर्फ एक दिन के लिए भी नहीं बैठ पाए थे, तुम्हें घसीट के इस गद्दी से उतारा था तुम्हारे ग्रैंडफादर को, याद नहीं है। फिर वो माफिया किंग दूसरा माफिया बोलता है कि कैसे भूल सकता हूँ वो, मैं कभी कुछ नहीं भूलता, तुम्हें भी पे करना होगा। तो ना दूसरा माफिया बोलता है कैसा लग रहा है ऐसे धीरे धीरे डिस्ट्रॉय होते हुए माफिया किंग। फिर वो बोलता है मैं डिस्ट्रॉय नहीं हो रहा, मैं तुम्हें डिस्ट्रॉय कर दूंगा, तुम्हें पे करना होगा, तुम्हारी ज़िंदगी नरक बना दूंगा, मैं तुम्हें ज़िंदा नरक दिखा दूंगा। तुमने गलत आदमी से पंगा ले लिया है, मैं ऐसी माफिया किंग नहीं हूँ, तुम्हें पे करना पड़ेगा। फिर वो दूसरा माफिया बोलता है हाँ मुझे पता है तुम क्या कर सकते हो क्या नहीं कर सकते, तो अभी तो क्या कर रहे हो माफिया किंग, मैं उसकी बिजनेस में टेक ओवर कर रहा हूँ, उसके लोगों को मार रहा हूँ, तो माफिया किंग क्या कर रहा है। तो वो ना बोलता है कि फिर वो कुछ बोलने वाला था कि वो आदमी माफिया काट देता है और हमें माफिया का साइड दिखाया जाता है और वो देखता है कि दो आदमी स्ट्रेचर पे लेटे हुए हैं, एक उसका ग्रैंडफादर था एक उसके फादर थे। फिर वो ना बोलता है कि ग्रैंडफादर आप लोगों की हालत उन लोगों की वजह से है ना, उन लोगों ने आपका सब कुछ छीन के आप लोगों को मारना चाहा, लेकिन आप सिर्फ इंजोर हुए, आप लोग कोमा में चले गए। बहुत सालों से आप दोनों कोमा में हैं, मैं आप लोगों को बहुत मिस करता हूँ। जिसने आप लोगों को ये किया वो मर चुका है, लेकिन मैं उसे खुद से मारना चाहता था, मैं उसे खुद से तड़पा के मारना चाहता था, मैं उसे मार दूंगा, लेकिन मैं मार नहीं पाया, वो पहले ही मर गया। लेकिन जिसकी वजह से उसने ये किया था, मैं उन लोगों को नहीं छोड़ूंगा, मैं उन लोगों को मार दूंगा, पहले उनकी पोजीशन लूँगा, फिर उन्हें मार डालूंगा। फिर वो बोलता है कि आप लोग जल्दी से ठीक हो जाए ग्रैंडपा और उसके पापा को बोलता है और वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ ईबो पागल हो गया था, उसे इतना गुस्सा आ रहा था कि वो ना सब कुछ तोड़ फोड़ना चाहता था, उसकी शक्तियाँ जाके बहुत से लोगों को हिट कर रही थी। तो उसके भाई ने कहा कि तुझे ग्रैंडपा बुला रहे। फिर वो बोलता है हाँ मैं जा रहा हूँ, फिर बोलता है और सब लोग बोलते हैं हम लोग संभाल लेंगे यहाँ पे। फिर यार सब लोग संभाल रहे थे, सब कुछ बोल रहे थे कि हमें कुछ तो करना होगा गाइस, हम लोग कुछ कर नहीं पा रहे, हमारी शक्तियाँ भी हम यूज़ करके कुछ कर नहीं पा रहे, क्यों। फिर वो बोलता है पता नहीं क्यों, लेकिन हमें करना होगा ये। फिर वो सब लोग सर हिलाते और काम पे चले जाते हैं। दूसरी तरफ ईबो उसके ग्रैंडफादर के रूम में होता है, उसका ग्रैंडफादर उस पर चिल्ला रहा होता है कि तुम्हें क्या मैंने इसी दिन के लिए तुम माफिया किंग बनाया था, तुम 4 साल से माफिया किंग हो, तुम्हें मैंने बाहर रखा, तुम्हारी फैमिली को बाहर रखा कि तुम सब कुछ सीखो, जानो, पढ़ो, फिर आओ तुम्हारी गति के लिए, लेकिन तुमने तो कुछ सीखा ही नहीं ईबो, तुम कुछ संभालने के लायक नहीं हो। इससे अच्छा होता कि मैं शिचैन को ये गद्दी देता, वो तो कुछ कर पाता। फिर वो बोलता है क्योंकि मैंने शिचैन को इसीलिए नहीं दिया क्योंकि उसके पास ड्रैगन और वैम्पायर की शक्तियाँ नहीं की थी, मैं इसीलिए ये तुम्हें दिया था, तुम्हारे पास है। मुझे लगा कि तुम मेरी तरह हो, तुम दिखते भी मेरी तरह हो, सोचते भी मेरी तरह हो, लेकिन ये कैसे हो रहा है। तुमने 2 साल बहुत अच्छे से किया, सीखा, जाना, सब कुछ किया, लेकिन अब क्या हुआ है 2 साल में, पहले के 2 साल इस 2 साल में कितना फ़र्क आ गया है, तुम्हें पता है, तुम कितना कुछ खो चुके हो, पता है तुम्हें। फिर वो उसके ग्रैंडफादर के लोग ने कहा कि उसके पास वो नहीं है सर, उसके पास वो होता तो वो भी आपकी तरह ही स्मूथली काम कर पाता, उसके पास वो दिमाग नहीं है जो दिमाग आपके पास था। फिर वो ऐसा बोलता है और बोलता है कि तुम चुप रहो। वो बहुत गुस्से में आ जाते हैं और उनकी आंखें रेड और
गोल्डन हो जाती है। तो वो आदमी नहीं डरता और बोलता है कि उसे वो चाहिए जो आपके पास था। तो आपको समझना होगा कि वो अकेला कुछ नहीं कर सकता, उसके पास भी वो होना चाहिए। फिर वो बोलता है निकल जाओ यहाँ से, उस आदमी को बोलता है। और वो ना अपने नेफी मतलब वो अपने ग्रैंड चाइल्ड को देखता है, बोलता है वो अगर तुम अभी ठीक नहीं कर पाए सब कुछ तो तुम्हें ये सब कुछ होना होगा, तुम्हें सब कुछ छोड़ के यहाँ से जाना चाहिए, तुम्हें माफिया किंग ही नहीं बन, ये सब कुछ बंद कर दो। फिर वो बोलता है सॉरी ग्रैंडपा। फिर बोलता है मुझे सॉरी नहीं, मुझे रिजल्ट चाहिए, वो जाओ यहाँ से। फिर वो वहाँ से चला जाता है और उसके ग्रैंडपा सर पकड़ के बैठ जाते, खुद को शांत करते और बोलते कि मैं उसे नहीं ला सकता, तुम जो चाहते हो कि मैं मेरे ग्रैंड चाइल्ड को वो दे दूँ जो मेरे पास था, मैं उसे नहीं ला सकता, वो मर चुका है सबके लिए और वो मरा हुआ ही रहे तो ही अच्छा है। मैं उसके लिए, उसके पास सिर्फ एक चीज़ है। और मैं हम लोग ऐसी दुनिया में रहते हैं कि हमें सब कुछ ये मानना पड़ता है कि हमारे पास कुछ नहीं है, लेकिन उसके पास है और वो अपनी ज़िंदगी में खुश है। मैं उसे इस काली दुनिया में लाना नहीं चाहता, मैं इतना सेल्फिश नहीं हो सकता। मैंने उसकी फैमिली के मैंने सब कुछ ले लिया था उससे और इसके पास सिर्फ एक चीज़ थी और वो उसने कहा था कि वो उसके पास रहे और वो इस दुनिया से बाहर जाना चाहता है। तो वो ना रोने लगता है और बोलते हैं कि आई एम सॉरी बेटा, मेरी वजह से तुमने सब कुछ खो दिया था, मैंने नहीं रोका था तुम्हें, आई एम सॉरी बेटा, आई एम सो सॉरी। फिर वो ना ऐसे ही स्ट्रेस में अपनी आंखें बंद के कर लेते हैं। और दूसरी तरफ ईवो बाहर आता है, ईवो आके फ्रस्ट्रेटेड होता है। उसकी मॉम बोलती है कोई बात नहीं, उसकी मॉम पैक करती है। उसकी मॉम भी एक माफिया है, पूरी फैमिली माफिया है। जैंग चेंग और यानली की मॉम डैड भी माफिया है, नेर सेन की भी बड़े भाई माफिया है, शाओशिन चैन की भी वांग जिशन के फादर भी माफिया है, वो वांग जिंगाओ के फादर भी माफिया है। वो एक ग्रुप है लेकिन उनकी फैमिली थोड़ी लो लेवल की है और ईवो की फैमिली मतलब किंग है, उन पे रूल करते हैं, तो इसीलिए वो सब उसकी बात सुनते हैं। तो सब लोगों को बुलाता है, बोलता है कि हमें कुछ करना होगा वरना हम हमारे ग्रुप को बचा नहीं पाएंगे। फिर वो सब लोग बोलते हैं हाँ। तो ना वांग जिंगाओ के पिता बोलते हैं कि हमें अगर वो होता तो ये नौबत नहीं आती। फिर वो सब लोग ना उसे देखते हैं और यानली के फादर बोलते हैं कि हाँ अगर वो होता तो हमें इतनी टेंशन करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, वो बेस्ट था। फिर मतलब यानली की मॉम बोलती है चुप रहो, उसका नाम मत लो। फिर सारे बच्चे ना उन लोगों को देखने लगते हैं। फिर वो बोलता है कि अब मॉम आप लोग किसकी बात कर रहे हैं, यानली बोलती है। फिर वो बोलते हैं कोई किसी की नहीं। फिर वांग जिंगाओ के पिता बोलते हैं हाँ कोई नहीं, चलो हम हमारे काम की बात करते हैं। फिर ईवो बोलते हैं मॉम आप बताएंगे मुझे क्या हो रहा है, किसके बारे में बात कर रही है। तो ईवो की मॉम उससे कुछ नहीं छुपाती है, झूठ नहीं बोलती। तो वो बोलती है कि हीलिंग पैट्रियार्क के बारे में बोल रहे हैं। फिर सब लोगों की आंखें बड़ी बड़ी हो जाती है। छोटे ग्रुप मतलब जो लोग छोटे थे उन सबको पढ़ाई के लिए बाहर भेजा गया था। वो ना 10 साल से सबसे अलग रह रहे थे, तो इसलिए उसने सिर्फ हीलिंग पैट्रियार्क के बारे में सुना था कि वो बहुत खूंखार था, कि उसने 6 महीने में सब कुछ सीख के माफिया वर्ल्ड में उथल पुथल लगा दी थी। जब उसके ग्रैंडपा की गद्दी कोई लेने वाला था, ले चुका था, तो उससे खींच के उस गद्दी से उसने निकाला था। तो खबर आई थी कि वो मर चुका है और उसके ग्रुप के सारे लोग मर चुके हैं। तो वो बोलता है वो मर चुका है ना। फिर वो नाम क्या था, ईवो की मॉम बोलती है हाँ वो मर चुका है, अगर वो जिंदा होता, उसका ग्रुप जिंदा होता है तो तुम्हें इतनी सफ़र करने की ज़रूरत नहीं थी बेटा, वो ही था, वो होता तो सब कुछ ठीक कर देता। वो बोलता है और ये बोलता है और बोलता है कि हाँ वो होता तो मेरा। फिर वो यानी कि डैड बोलता है कि हाँ वो बच्चा कितना खूबसूरत और काबिल था। फिर वो बोलता है कि यानी कि मॉम उसे देखती है और बोलती है कि तुम्हें अभी भी उसके लिए सॉफ्ट साइड है। फिर वो उसके डैड बोलते हैं, यानी कि डैड बोलते हैं मुझे हर वक्त उसके लिए सॉफ्ट साइड रहेगा क्योंकि वो मेरे भाई का बेटा है। फिर वो बोलते हैं हाँ। फिर वो ना उससे मुंह फेर लेते हैं और बोलते हैं कि हमें जो करना है जल्दी करना होगा, हमें पुरानी बातें क्यों भूल के अभी क्या करना है वो देखना होगा। फिर वो सब लोग प्लान बनाते हैं कि हम अपनी चीज़ों को बहुत संभाल के रखेंगे, किसी को भी कानों कान खबर ना हो कि हम लोग ये कर रहे वो कर रहे। फिर वो सब लोग हाँ बोलते हैं। फिर वो सब अपने अपने घर चले जाते हैं और ईवो होता है हीलिंग पैट्रियार्क। तुम अगर नहीं मरते, सब लोग तुम्हारी बहुत तारीफ़ करते हैं। मैंने मेरी माँ के मुंह से पहली बार किसी और की तारीफ़ सुनी है, तुम बहुत स्पेशल होगे। फिर ऐसे सोच के वो ना अपने काम के बारे में सोच रहा होता है। दूसरी तरफ हमारा शाहजहां अपनी बेटी के लेके सो रहा होता है। वो ना उससे जोर सा करके सुबह होती है, वो उसके बेटे को उठाता है, बोलता है बेबी जल्दी उठ जा, तुम्हें तुम्हारी स्कूल के लिए भी जाना है, जल्दी चलो। तो वो बोलता है मम्मा मुझे और भी सुना है। फिर उसकी शाहजहां बोलता है बेबी प्लीज़ ऐसा नहीं करते। फिर उसे किस करता है, उसे ब्रेकफास्ट करवाता है, उसे ना लेके स्कूल के लिए निकलता है। तो और ईवो का नेफ्यू आज जल्दी आ जाता है, तो आइवन का वेट कर रहा होता है बाहर। फिर जब वो निकलता है और जब वो विंग को मतलब शाहजहां को देखता है ना, तो उसे ना देखता ही रहता है। वो ना फिर आइवन के पास जाता है, बोलता है ये कौन है आइवन। फिर आइवन ना अपनी मॉम को इंट्रोड्यूस करता है, बोलता है कि ये मेरी मॉम है। और शाहजहां को बोलता है मॉम ये मेरा पहला दोस्त है। फिर आइवन बोलता है कि मम्मी मेरा दोस्त है। फिर वो बोलता है कि हाँ मुझे पता है। फिर वो उसके साथ हैंडशेक करता है, बोलता है बेबी तुम्हारा नाम क्या है। फिर बोलता है मेरा नाम लैन जिंगी है। फिर वो बोलता है वो तुम्हारा नाम बहुत ही
क्यूट है और तुम भी बहुत हैंडसम हो। फिर वो उसके गालों पे पिंच करता है और सोचता है लैन। फिर वो बोलता है नहीं कोई बात नहीं। फिर जिंगी बोलता है कि आप बहुत खूबसूरत हो। फिर वो ना उसके शाहजहां के चीक्स को पिंच करता है। वो आयन बोलता है कि मेरी मम्मा को टच मत करो। फिर वो बोलता है वो पॉजेसिव सन। फिर वो शाहजहां हंसता है, बोलता है कि ये बेबी ऐसा नहीं बोलते हैं। फिर वो बोलता है मॉम मुझे पसंद नहीं आपको कोई मेरे अलावा छुए। फिर बोलते हैं वो फिर उसके बेटी को किस करता है उसे, मतलब लैन जिंगी को शाहजहां बहुत पसंद आता है। वो बोलता है अंकल आप बहुत प्रिटी हो। फिर वो ना थोड़ी सी स्माइल देके बोलते हैं वो थैंक यू बेटा। फिर वो भी उसके गाल पे किस करता है। वो तो मतलब फेल्ट हो जाता है, एकदम दीवाना हो जाता है शाहजहां का। फिर वो बोलता है बेबी मैं तुम्हें पिकअप करने के लिए आ जाऊँगा। फिर वो बोलता है अच्छा ठीक है। फिर वो उसके स्कूल में जाके बोलता है तुम्हारी मॉम तो बहुत प्रिटी है। फिर आयन बोलता है हाँ मेरी मॉम बहुत प्रिटी है, बहुत अच्छी है। फिर ऐसे करके कुछ दिन बीतते हैं तो शाहजहां वो जिंकी के साथ मिलता है। जिंकी उसके प्यार मतलब बहुत ही प्यार से, फिर एक दिन वो उसे उन लोगों को पार्क में भी खिलाने के लिए ले जाता है। तो जिंकी जब बहुत खुश होता है और आता है, और दूसरी तरफ ईबो का बिजनेस और ठप हो रहा था और कुछ नहीं कर पा रहा था। वो सब लोगों की हदबंदी क्यों थी पता नहीं। तो ना वो फ्रस्ट्रेटेड हो गया, वो ना बैठा हुआ था सोफे पे ईबो। तो वो देखता है उसका नेफ्यू बहुत खुश है। फिर वो बोलता है कि क्या हुआ। वो उसका नेफ्यू दौड़ के आके उसके गले लग के बोलता है पता है ईबो अंकल सब लोग वहाँ पे बैठे थे, मैंने मेरी दोस्त की मम्मा बहुत प्रिटी है और बहुत खूबसूरत है और बहुत अच्छी है। फिर वो बोलता है कि तुम्हें पता तुम क्या बोल रहे हो। फिर वो ना वो उसकी शाहजहां की बहुत तारीफ़ करता है। फिर पता नहीं ईबो की मॉम को ऐसा क्यों लगता है कि वो मतलब ईलिंग पेट्रैक के बारे में बोल रहा है, तो ना वो ज़्यादा ध्यान नहीं देती। फिर ईबो बोलता है कि मैं तुम्हें छोड़ने जाऊँगा, तुम्हारे दोस्त के मॉम से मिलूंगा। फिर वो बोलता है फिर ईबो का नेफ्यू बोलता है आपको मिलना ही पड़ेगा। फिर वो बोलता है अच्छा ठीक है मैं तुम्हें छोड़ने के लिए जाऊँगा तो उससे मिल लूँगा। तो फिर बोलता है अच्छा ठीक है। तो उसका नेफ्यू बोलता है कि प्लीज़ मुझे भी चाहिए, आप उससे मिलेंगे। फिर ईबो हाँ बोलता है। फिर उसका नेफ्यू बोलता है मैं होमवर्क करने जा रहा हूँ। फिर वो ना तो ईबो बहुत परेशान होता है। तो परेशान होकर ना एक सपना मतलब अपना सर चेयर में रख के नींद में चला जाता है और वो एक सपना देखता है, एक खूबसूरत सा ओमेगा लड़का जो 7-8 साल का है और वो 10 साल का है। ये वो दूर से ओमेगा लड़के को देख रहा है कि वो कितना खूबसूरती से खेल रहा है बनीज के साथ, वो उछल रहा है, बनी तीत है उसके। वो बोल रहा था कि वो सब लोगों को एकदम मतलब परेशान कर रहा था, हंस रहा था, खिलखिला रहा था और ईबो उसे दूर से देख के खुश हो रहा था। 10 साल का लड़का 8 साल के लड़के को देख रहा है और 10 साल का लड़का ईबो था। वो एक लड़के को देख रहा था जो बहुत खूबसूरती से बनी इसके साथ लोगों को परेशान कर रहा था, टीज कर रहा था, बहुत हंस रहा था। तो उसके मॉम डैड आके उसके डैड आके उसके सर पे पैट करके बोलते हैं कि सबको परेशान करना बंद करो, तुम सबको परेशान क्यों कर रहे हो, ऐसे परेशान करना गलत बात है। तो फिर वो लड़का बोलता है दादा मैं परेशान थोड़ी कर रहा हूँ, मैं सबके साथ खेल रहा हूँ, मैं सबके साथ खेलना चाहता हूँ, सब लोग मुझसे हंस रहे हैं, आपको क्यों लगता है मैं सबको परेशान करूँ, देखिए सब लोग हंस रहे हैं, कोई भी परेशान नहीं है, आप गलत बोल रहे हो। फिर उसकी मॉम बोलती है देखो बेबी ऐसा नहीं करते, सब लोग को काम है, सब लोग तुम्हारे साथ नहीं खेल सकते। फिर वो लड़का पाउट बनाता है और वो बोलता है कि नहीं सब लोग मुझसे प्यार करते हैं तो मेरे साथ खेलना पड़ेगा। फिर सब लोग वो ना सब लोगों को पूछता है कि आप सब मुझसे प्यार करते हो ना। फिर सब लोग हाँ बोलते हैं। फिर वो बोलते हैं कि हाँ, फिर वो बोलता है आप सब मुझसे मेरे साथ खेलना पसंद करते हो ना। फिर वो हाँ बोलता है। तो वो लड़का उसकी मॉम डैड को बोलता है कि देखा मम्मा डैडा सब लोग मुझसे प्यार करते हैं और सब लोग मेरे साथ खेलना चाहते हैं। तो वो सब लोग बोलते हैं हाँ हाँ हमें पता है। फिर वो ना तो सब लोग वो देख रहे होते हैं और वो उस लड़की को ही देख रहा होता है और बोल रहा होता है कि तुम कितनी खूबसूरत हो, तुम मेरे हो, तुम्हें मेरा बनना होगा, बड़े होके तुम मेरे होगे, ऐसा बोलता है। और वो ना वहाँ से जाता है तो उसके ग्रैंडपा देखते हैं कि उसके ग्रैंडपा बोलते हैं तुम्हें जाना होगा, तुम्हारी फैमिली को जाना होगा, तुम्हें सीखना होगा। तो बोलता है सब बड़े लोगों के ग्रुप को सिर्फ उस लड़की को छोड़ के सब लोगों को वहाँ से जाना होगा, उसके मतलब आगे की स्टडीज़ के लिए उसे रोक के उसे जाना होगा, उन सबको सीखने के लिए जाना होगा, उसके बड़े भाई को, जिंजा को, यानली को, ने हुसैन को, नीमिंजू को और वांग जिंगा को, वांग जिंगा को, वांग जिशुआन को, सबको। तो ना वो लड़का बोलता है आपको क्यों जाना है, आप सब जा रहे हो। तो ना 15 साल का एक लड़का आके 15-16 साल का लड़का आके उस 8 साल के लड़के को बोलता है मैं तुम्हारे साथ हूँ ना बीबी, मेरा बच्चा तुम मेरे। एक अल्फा आके बोलता है मेरा भाई, मेरा बच्चा मेरी जिम्मेदारी है, हम लोग एक साथ बहुत मस्ती करेंगे, मैं नहीं जाने वाला, वो सब जा रहे तो जाए लेकिन मैं अपने छोटे भाई को छोड़ के कहीं नहीं जाऊँगा। तो वो ओमेगा लड़का उस अल्फा लड़के को गले लग के बोलता है आई लव यू गगा, मैं आपसे सबसे ज़्यादा प्यार करता हूँ। तो उसकी मम्मा बोलती है कि यार ये तो कितना पलटू है, अभी बोल रहा था कि मुझे प्यार करता है। फिर वो लड़का बोलता है मैं आपसे भी प्यार करता हूँ, मम्मा से भी प्यार, मैं सबसे प्यार करता हूँ। और उसके दादू, ईबो के दादू मतलब ग्रैंडपा उस लड़के को पैट करके बोलते हैं तो हाँ हम सब तुमसे प्यार करते हैं। वो पता नहीं है कि ईबो के दादू भी उसे बहुत प्यार करते थे, पसंद करते थे। तो ये भी एक रीज़न था कि ईबो को उससे प्यार है, बचपन का प्यार। तो सब लोग ना उसके जाने का वक्त हो जाता है, सब लोग जाते हैं, उसकी फैमिली को लेके जाते हैं, मतलब फैमिली मतलब पूरी फैमिली, मतलब उसके मॉम डैड, ईबो के मॉम डैड, उसका भाई, जिंजा के मॉम डैड, सब लोग जाते हैं, सिर्फ वो लड़की की फैमिली और ईबो के दादू थे यहाँ पे सब कुछ संभालने के लिए। और फिर सब लोग संभालते हैं
और वो सब लोग चले जाते हैं 10 साल के लिए। 5 साल बाद जब वो सब जाते हैं, 5-6 साल बाद उसे पता चलता है कि वो लड़का मर चुका है। एक एक्सीडेंट में उसकी फैमिली मर चुकी है। तो वो टूट गया था, उसने इतना रोया था क्योंकि उसका पहला प्यार हो गया था। जब उसे पता चला था तो वो उस लड़के को इमेजिन कर रहा था, तब वो लड़का 14-15 साल का होगा। मरने के से पहले उसने देखा नहीं था वो कैसा दिखता है, कैसे चेंज हो रहा होगा, उसका प्यार कैसे चेंज हुआ होगा। तो ना वो अपनी आँखें झटके से खोलता है और बोलता है, मैं किसी को भी तुम्हारी जगह नहीं दूंगा, मैं तुमसे प्यार करता था, तुमसे प्यार करता हूँ, तुमसे ही प्यार करूँगा, ऐसा बोलता है। दूसरी तरफ हमें ये हुसैन दिखाया जाता है कि वो किसी को सपने में देख रहा है, बनी तीत, उसे भी प्यार था किसी से, वो भी बहुत इंतज़ार कर रहा था अपनी ग्रेजुएशन होने का, उसके प्यार के पास आने का। वो लड़का, बनी तीत वाला लड़का उसके साथ खेल रहा है। वो 9 साल का था, वो 8 साल का बच्चे को साथ खेल रहा है, कूद रहा है, उसके साथ भाग रहा है, उसकी शैतानियों में उसका साथ दे रहा है। अगर उसे कोई डांटने आता था उसके सामने आ जाता है। नए हुसैन चांद को देख के सोच रहा था, माय लव, मैं तुमसे प्यार करता था, मुझे जब पता चला तुम मर चुके हो, मैं भी मर चुका हूँ, सिर्फ जिंदा सांसें ले रहा हूँ, जिंदा नहीं हूँ। तो हमें पता चलता है कि नए हुसैन भी किसी से प्यार करता है और वो भी मर चुका है। वो बोल रहा था कि लव, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता, लेकिन मैं क्या करूँ, तुम्हारे पास आना चाहता हूँ, लेकिन मेरे बड़े भाई को मैं अकेला नहीं छोड़ सकता, मेरा बड़ा भाई अकेला हो जाएगा, उसका मेरे सिवा कोई नहीं है, सिर्फ और सिर्फ मैं अपने बड़े भाई के लिए जिंदा हूँ, वरना तुम्हारे पास आ जाता मैं लव। इसे बोल के नए हुसैन की आंखों से पानी आता है, दूसरी तरफ ईबो की आंखों से भी पानी आता है। वो सब एक ही लड़की के बारे में सोच रहे थे। दूसरी तरफ लैन शिचन नी मिंजे ओमेगा है और नी मिंजे के साथ उनकी शादी हो चुकी है और उनके साथ उनका एक बेटा है जिसका नाम आप लोगों को पता है, लैन जिंगी है उसका नाम। तो वो जिंगी का फादर है, दोनों फादर, अल्फा फादर ओमेगा फादर के पास जाता है, बोलते हैं मम्मा पापा आपको पता है मैंने मेरी दोस्त की ओमेगा फादर ओमेगा मदर कितनी खूबसूरत है, वो ना कितने हैंडसम है, उनकी आँख की उनकी पे। वो बोलता है कि क्या तुम्हें उससे प्यार, नहीं बोलता है कि क्या तुम्हें उसकी मोम से प्यार हो गया है। फिर वो ब्लश करता है, बोलते हैं मम्मा आपको पता है वो कितनी खूबसूरत है, वो बहुत खूबसूरत है। फिर वो बोलता है, वो ना पेट करता है, वो हमारी दोस्त की मम्मा है। फिर वो बोलते हैं तो क्या हुआ मम्मा, वो पता है आपको वो कितनी प्रिटी है, उनकी हंसी, पता है मैं उन पर क्रश खा के बैठा हूँ, मैं उन्हें पटाना चाहता हूँ। उसकी मॉम बोलती है, तुम सिर्फ उसके सर पे पैक करके बोलते तुम सिर्फ 5.5 साल के हो और तुम्हें उसकी मॉम को पटाना है, अपनी दोस्त की मॉम को। यार तुम्हें तो शर्म आनी चाहिए, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। फिर बोलता है ऐसा गलत मत सोचना। फिर वो बोलता है अच्छा ठीक है मम्मा, वो ऐसा बोल के मुँह बुला के चला जाता है और बोलता है कि मैं तो मेरे वाले में नहीं, मैं मेरे अंकल के बारे में सोचा, वो उनके लिए परफेक्ट होंगे और मैं आयन के साथ खेल पाऊंगा, मेरा भी एक भाई हो जाएगा, फिर कितना मज़ा आएगा। वो ना ऐसे सपने देख रहा होता है। दूसरी तरफ हमारा शाहजहान, उसका मतलब वो ना लेके जाता है आयन को और उसे फ्रेश करता है और उसके आदमी आते हैं, उसके मतलब वो ना बहुत ज़्यादा मतलब टायर्ड हो रहा होता है और उसे एक फ़ोन आता है, वो बोलता है हे क्या हुआ। उसे मतलब आयन को सुला मुला के खिला मिला के देखिए, उसे सुला के होमवर्क करवा के सुला गया था। तो एक फ़ोन आता है उससे और बोलते हैं हे क्या हुआ। फिर वो एक दूसरी तरफ से बोलता है कि हमारा काम हो गया है, हमें 15-20 दिन और लग जाएंगे ये सब सेटल करने, हम वहाँ वापस तुम्हारे पास आ जाएंगे। फिर शाहजहान बोलते हैं वनिंग टेक योर टाइम, सब कुछ सेटल करके आना तुम, और वनिंग और वेनजिन तुम दोनों वहाँ पे सब कुछ सेटल करके फिर मेरे पास आना, इतनी जल्दी नहीं है। फिर वो बोलता है हाँ तुम्हें जल्दी नहीं है किंतु लेकिन मुझे जल्दी है, मुझे आयन के साथ बहुत सारा वक्त गुजारना है, मैं बहुत मिस कर रहा हूँ आयन को। फिर वो बोलता है अच्छा ठीक है मुझे पता है तुम आयन को मिस कर रहे हो, आयन भी तुम दोनों को बहुत मिस कर रहा है। फिर वो बोलता है हाँ मुझे पता है, तुम तो मुझे मिस करने से रहे। फिर वो बोलता है नहीं बकवास मत करो। फिर बोलते हैं मैं बकवास थोड़ी कर रहा हूँ, मैं जब कॉल करता तुम सिर्फ तब मुझसे बात करते हो और काम के बारे में बात करते हो, एक बार भी तुमने मुझसे नहीं पूछा कि मैं ठीक हूँ या नहीं। वनिंग उससे 6 महीने छोटा है तो इसलिए मुझसे नखरे दिखाता है। वो बोलता है वनिंग 6 महीने बड़ा है, वनिंग 6 महीने बड़ा है विंग से। विंग बोलता है कि तुम मुझसे बड़े हो 6 महीने। फिर वो बोलता है तो क्या हुआ, तो मैं तुम्हारा दोस्त तो हूँ ना। फिर बोलता है फिर पंचिंग कहाँ है। फिर बोलती है शीजे काम कर रही है। वो बोलता है अच्छा ठीक है, काम होने के बाद तुम दोनों सेफली यहाँ पे आ जाना। फिर वो बोलता है हाँ। फिर सुबह होती है, सुबह उसका नेफ्यू ईबो का नेफ्यू उसे उठाता है, बोलते हैं अंकल जल्दी चलो। फिर वो बोलते हैं इतनी जल्दी क्यों है तुम्हें। फिर वो बोलता है आपको दिखाना है मुझे, चलो जल्दी। फिर वो ना बोलता है अच्छा ठीक है। फिर वो दोनों स्कूल मतलब ब्रेकफास्ट करते हैं। ब्रेकफास्ट में उसकी ग्रैंडमा बोलती है तुम अपने अंकल को लेके जा रहे हो साथ में। फिर वो बोलता है हाँ मुझे किसी को दिखाना है अंकल को। फिर वो बोलता है किसे। फिर वो बोलता है टॉप सीक्रेट है, वो किसी को नहीं। फिर तो वांग जिशवन ना चिढ़ती है उसके नेफ्यू से, ईबो के नेफ्यू से, क्योंकि ईबो सबसे ज़्यादा उससे प्यार करता है। वो ना किसी को भी उसे डांटने नहीं देता, वो जितना भी बदतमीजी करे तो उसे कोई डांटने का हक नहीं, सिर्फ उसके बड़े भाई, उसकी वाइफ को, उसकी फैमिली मेम्बर को छोड़कर किसी को भी उसे ऊंची आवाज़ में बात करने की इजाज़त ईबो ने नहीं दी थी। तो इसीलिए ना उससे बहुत चिढ़ता था। फिर ईबो को वो ना खींच के बोलता है चलो चलो। फिर सब लोग ना शॉक्ड हो जाते, पहली बार लैन जिंगी
स्कूल जाने के लिए इतनी जल्दी कर रहा था। तो सब लोग बोलते यार इससे इतना बड़ा चेंज कैसे हो सकता है। फिर वो बोलता है हाँ ये बहुत शॉकिंग है। फिर वो बोलता है हाँ ये बहुत शॉकिंग है। उसकी मॉम बोलती है। फिर नेवसन बोलता है कि ये ईवो को बहुत तंग करता है। फिर नीमेल बोलते हैं हाँ उसके अंकल को बहुत तंग करता है। फिर वो लन चेचन बोलते हैं नेवसन वो तुम्हें भी बहुत तंग करता है, तुम भी उससे कुछ नहीं बोलते। फिर वो बोलता है यार हमारा फिर नेवसन बोलता है हमारा पहला नेफ्यू है, हमें उसे स्पॉइल करना अच्छा लगता है, इसलिए ईवो भी उसे स्पॉइल करता है, मैं भी करता हूँ। फिर नीमेल बोलते हैं तुम दोनों की वजह से वो इतना भी कर गया है, वो किसी की बात नहीं सुनता, वो मेरी भी बात नहीं सुनता। फिर वो बोलता है गगा ऐसा मत बोलो, वो बहुत अच्छा लड़का है, वो सबकी बात सुनता है। फिर वो नीमेल बोलते हैं हाँ सुनता है। फिर लैन चेचन बोलता है प्लीज़ लव ऐसा मत बोलो। फिर वो ना नीमिंगजू लैन चेचन को कोने मारते बोलते हैं क्या बोल रहे हो सबके सामने। फिर वो बोलते हैं फिर सब लोग हंसने लगते हैं। फिर सब लोग हंसने लगता है। उसके ग्रैंडपा ईवो के ग्रैंडपा उसके कमरे में ही ब्रेकफास्ट करते हुए सब लोग के साथ नहीं बैठते, और उसके टेबल में 2 सीटें हमेशा से खाली होती है और उस सीटों में कोई भी बैठने की हिम्मत नहीं करता। एक तो उसके ग्रैंडफादर की होती है और दूसरी एक होती है जो ईवो को भी बैठना अलाउ नहीं होता। ईवो उसके ग्रैंडपा के चेयर पे बैठ सकता है लेकिन उस चेयर पे नहीं, उसके ग्रैंडपा ने स्ट्रिक्टली मना किया होता है। कुछ चीज़ें घर में, एक रूम था, एक जगह थी, कुछ चीज़ें एकदम सेपरेट थी, वो एक विला था, तो इसीलिए सब लोगों के लिए अलग अलग रूम थे, लेकिन 2-3 रूम और 2-3 एक जगह और वो चेयर किसी को भी अलाउ नहीं थी टच भी करने के लिए। तो ना सब लोग बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते थे, लेकिन सब लोग कुछ नहीं बोलते थे क्योंकि वो किंग थे। फिर सब लोग ना कंफ्यूज होते थे कि क्यों नहीं बताते, क्यों नहीं करते, मतलब क्यों इस जगह पे जाना मना है। तो ऐसा ना सब लोग बहुत और वांग जिशुआन तो बहुत चिढ़ जाती थी क्योंकि उसे वो रूम एक बहुत अच्छी व्यू में था लेकिन वो रूम उसे लेने नहीं देते थे, वो रूम रेस्ट्रिक्टेड था, तो इसलिए ना उसे बहुत अननॉय लगता था। वो ना बहुत गुस्सा भी होती थी लेकिन कुछ कर नहीं पाती थी, तो इसीलिए ना सब लोग नाश्ता करते हैं। दूसरी तरफ ईवो और उसका नेफ्यू स्कूल में जाते हैं, तो ईवो और उसका नेफ्यू इंतजार करते हैं, बोलते हैं अच्छा ठीक है इंतजार करते हैं। फिर दूसरी तरफ शाओजन और आयुन तैयार होते हैं। तैयार होने के बाद वो सब नाश्ता करते हैं और बोलते हैं चलो चलो मम्मा। फिर वो बोलते हैं अच्छा चलो। फिर ना शाओजन की गाड़ी आती है और ईवो देख रहा होता है कि गाड़ी से एक लड़का उतरता है, उन्हीं का लड़का इतना खूबसूरत, उसकी आंखें वहाँ पे टिकी होती शाओजन पे ही, और वो आयुन को किस कर रहा होता है। वांग ईवो और उसका नेफ्यू वेट कर रहे थे शाओजन और आयुन का। तो ना शाओजन की गाड़ी आती है और वो उससे निकलता है और आयुन को भी निकालता है, और ना ईवो सिर्फ शाओजन को देख ही रहा होता है। वो ना अनकॉन्शियसली शाओजन की तरफ बढ़ने लगता है और वो ना चलते चलते वहाँ पे आयुन को वो ठीक कर रहा था शाओजन, और भी ना शाओजन ना फ्लिंच हो जाता है, उन्हें घबरा जाता है, कोई उसके पास आया तो वो फ्लिंच हो जाता है और वो देखता है कि वहाँ पे लन जिंगी भी होता है वहाँ पे ना। वो आयुन को हक करता है, बोलता है दोस्त तुम कैसे हो। फिर वो बोलता है मैं बहुत ठीक हूँ, तुम कैसे हो। फिर वो ना लैन जिंगी बोलता है कि ये मेरे अंकल है। फिर वो फ्लिंच हो जाता है, शाओजन फिर डर गया होता है, तो फिर मतलब वो ना कुछ बोल नहीं रहा होता है, और ईवो तो शाओजन को ही देख रहा होता है। वो सोच रहा था कि ये क्या बाबे है, ये मेरा बाबे है। फिर वो बोलता है कि नहीं वो तो मर चुका है और दादू ने मुझसे कहा था। तो ना शाओजन को देख ही रहा होता है। फिर शाओजन अपने सेंस में आता है, बोलता है कि हेलो। फिर वो बोलता है ईवो, फिर उसका नेफ्यू उसके खींच के बोलता है अंकल हेलो बोल रहे हैं अंकल। फिर बोलता है हाँ मेरा नाम लैन वांग ईवो है। फिर वो बोलता है मेरा नाम शाओजन है, और शाओजन ना सोचने लगता है कि ये क्या वो लैन है, क्या वो ही है ये। फिर वो ऐसा सोच रहा था, फिर बोलता है कि नहीं वो ऐसा नहीं हो सकता, वो ऐसा नहीं हो सकता। फिर वो तो ना ईवो उसके साथ बहुत सी बातें कर रहा होता है। तो लैन जिंगी और आयुन अपने क्लास के लिए निकल जाते हो क्योंकि उनकी देर हो रही थी। तो ईवो ने उसके साथ बात करना चाहता था। फिर वो बोलता है कि आप मेरे साथ कॉफ़ी पीने चलेंगे। फिर शाओजन बोलता है कि नहीं मुझे अभी थोड़ा सा काम है, कुछ और दिन मैं आपके साथ चली जाऊँगा, लेकिन अभी मुझे जाना होगा। फिर वो ना शाओजन ना बहुत जल्दी वहाँ से निकलता है और ईवो ना सिर्फ शाओजन को ही देखने लगता है। पहली बार उसे वो वार्मनेस वो ही फील आया था कि ये वही है या नहीं, तो इसीलिए ना वो बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गया था। ईवो जाके अपने गार्ड में मतलब अपने हेड को स्टेरिंग में लाके सोचने लगता है कि तुम वो हो क्या, तुम ही हो क्या नहीं हो, मुझे तुम्हारे बारे में जानना होगा। तो वो ना अपने आदमी को बोलता है कि मुझे 30 मिनट में एक शाओजन नाम का एक ओमेगा है उसकी सारी डिटेल्स चाहिए। उसका आदमी बोलता है अच्छा ठीक है। फिर वो बोलता है मुझे ऑफिस आने के बाद मुझे वो चाहिए, वो सारी इन्फॉर्मेशन चाहिए। फिर वो बोलता है अच्छा ठीक है। उसका आदमी बोलता है अच्छा ठीक है। फिर वो दूसरी तरफ शाओजन फ्लिंच हो गया था क्योंकि मतलब वो उसे घबरा गया था, कोई अनजान इंसान उसके पास आके उसे देख रहा था, उसे बहुत अनकंफर्टेबल फील होता है। वो ना शाओशिनचन को फ़ोन करता है और बोलता है कि सब कुछ तैयार है, सब कुछ क्या अपने हिसाब से हो रहा है। फिर शाओशिनचन बोलता है हाँ सब कुछ अपने हिसाब से ही हो रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन तुम आ जाओ फिर हम लोग फिर से डिस्कस करेंगे। फिर वो बोलता है अच्छा ठीक है। दूसरी तरफ वो अपने ऑफिस में जाता है, उसकी फाइल उसके टेबल पर, उसका आदमी 5 मिनट बाद उसका आदमी आता है, उसका फाइल रखता है और देखता है कि नहीं वो शाओजन ही है, वो उसका बाबे नहीं है, क्योंकि ईवो के उसके ग्रैंडफादर ने शाओजन की सारी मतलब उसे सब कुछ सेट करके दिया था कि कोई उसकी आइडेंटिटी रिवील ना कर पाए। तो इसीलिए उसकी आइडेंटिटी रिवील नहीं होती तो सब लोग तो ईवो भी समझ आता है कि वो उसका बाबे नहीं है, तो इसीलिए वो बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाता है और रोने लगता है और अपने ऑफिस के डोर को लॉक कर देता है कि कोई आ नहीं पाए उसे रोता हुआ ना देख पाए। तो इसीलिए ना वो सोचता है बाबे मैंने सिर्फ 10 साल के लिए तो छोड़ा था, तो क्या तुम अपने आप को प्रोटेक्ट नहीं कर पाए? बचपन में तुम कितने फ्रिजाइल से नहीं थे, तुम कितने स्ट्रॉन्ग थे,
हाँ तुम्हारी बॉडी थोड़ी सी वीक थी लेकिन तुम्हारी मेंटलिटी माइंडसेट बहुत ही स्ट्रांग था, तुम सब पे परफेक्ट थे, इसलिए तो तुम्हें बाहर सीखने के लिए जाना नहीं पड़ा था, तुम्हें घर में ही सब लोग सिखा देते थे, इसलिए तुम सीख जाते थे, इसलिए तुम्हें पढ़ाई करने के लिए बाहर नहीं भेजा गया था। तो फिर भी तुम मुझे जोड़ के चले गए, क्यों? वो ऐसा रो रहा था तो और उसका आदमी आके बोलता है कि वो उसका दुश्मन और ज़्यादा खतरनाक हो रहा था, उसकी लोगों को और मारा था, और वो बोलता है कि अगर तुम होते तो मेरे साथ ऐसा नहीं होता, तो मेरे स्ट्रेंथ होते। दूसरी तरफ वो माफिया का फादर और ग्रैंडफादर कोमा से बाहर आ गए थे और चिल्ला के बोल रहे थे हीलिंग पेट्रियार्क, मैं तुम्हें चिंता नहीं छोड़ूंगा, ऐसा बोल के उठ गए थे। तो उसका ग्रैंड चाइल्ड और उसके मतलब वो माफिया जाके बोलते हैं ग्रैंडफादर क्या हुआ, फादर क्या हुआ, आप लोग ठीक हो गए? वो ना रोने लगता है, उसके ग्रैंडफादर को हक करता है, उसके फादर को हक करता है और बोलता है कि आप सब उठ गए। फिर उसका ग्रैंडफादर बोलता है हीलिंग पेट्रियार्क कहाँ है? फिर उसका मतलब वो माफिया बोलता है वो मर चुका है 5 साल पहले। फिर वो बोलता है कैसे? फिर वो बोलता है एक्सीडेंट में जाके वो जब उसके भाई को लेके जा रहा था हॉस्पिटल तो उसका एक्सीडेंट हो गया और वो खाई में गिर गया और वो वहाँ पे मर गया। फिर उसके ग्रैंडफादर बोलते हैं ऐसे नहीं मर सकता वो, मैं उसे तरपा के मारूंगा, उसकी वजह से 5 साल तक मैं अपने ग्रैंड चाइल्ड से दूर रहा, मैं कोमा में रहा, मेरा बेटा भी कोमा में रहा, मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ना चाहता था, उससे पहले ही वो मर गया, क्यों? वो ना पैनिक कर रहा था, उसका फादर भी पैनिक कर रहा था, उसे मारना था हीलिंग पेट्रियार्क को। तो इसीलिए वो सब बहुत ज़्यादा मतलब वो ना डॉक्टर को बुलाता है, उसके फादर को और उसके ग्रैंडफादर को नींद का इंजेक्शन देता है और उसे नहीं सुला देता है। फिर सुलाने के बाद फिर वो बोलता है कि नहीं, हीलिंग पेट्रियार्क को मरे हुए 5 साल हो गए, उसकी वजह से मेरे ग्रैंडफादर और फादर मुझसे दूर रहे, मुझे भी उसे मरना था लेकिन उससे पहले ही वो मर चुका है। तो ऐसा करता है। और दूसरी तरफ शाहजहां ना एक जगह जाता है और वहाँ पे वो आदमी भी मतलब वो माफिया भी आ जाता है, उसका माफिया का नाम रखते हैं गाइस, वो माफिया कहते हैं ना, मुझे अजीब लग रहा है तो इसीलिए हम लोग उसे शैडो बुलाते हैं। तो शैडो माफिया तो मुझे याद रखने में आसानी होगी, तो शैडो माफिया शैडो जो वो आ जाता है और ना दिखता है कि शाहजहां अपनी गाड़ी से निकलता है तो शैडो भी वो शाहजहां की ब्यूटी में खो जाता है। वो बोलता है कि इतना खूबसूरत, और उसकी स्मेल से पता चल जाता है कि वो एक ओमेगा है। फिर वो बोलता है ये मेरा होगा, शैडो माफिया बोलता है कि ये मेरा होगा। फिर वो बोलता है कि इसके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन निकालो, मुझे ये चाहिए। फिर उसका आदमी बोलता है अच्छा ठीक है। फिर दूसरी तरफ शाहजहां अपने काम में वो ना मतलब रेस्टोरेंट भी खोलता था और मतलब रेस्टोरेंट और हॉस्पिटल दोनों खोलता था, उसके आयुन के नाम पे वो ना जगह जगह पे हॉस्पिटल और रेस्टोरेंट्स खोलते था। तो इसीलिए वो ना यहाँ पे भी एक हॉस्पिटल खोलना चाहता था, तो इसलिए वो साइड देखने आया था, तो वहाँ पे भी वो शैडो था, तो शैडो आदमी था। तो इसीलिए वो देखता है वो ना शाहजहां की ब्यूटी में खो जाता है जैसे ईबुक हो गया था। तो दूसरी तरफ शाहजहां ना अपने आप को मतलब काम में बिजी रखता था, तो वो आयुन को लेने का वक्त हो गया था, तो वो ना शॉ शिनचैन को भेजता है, उससे ना ईबुक से मिलना नहीं था, तो इसीलिए वो शॉ शिनचैन को बोलता है कि जाके ईबुक को लेके आ जाओ, मुझे थोड़ा सा काम है। फिर शॉ शिनचैन बोलता है अच्छा ठीक है चलते हैं। फिर ऐसा करके शॉ शिनचैन ईबुक को लेने जाता है, तो गाड़ी में पार्क करता है। ईबुक ना पहले से 20 मिनट पहले आ गया था क्योंकि उसे शाहजहां को देखना था। फिर आयुन बाहर आता है और दौड़ के वो देखता है कि ये शाहजहां नहीं आया था, कोई और आदमी वहाँ पे मतलब बहुत से लोग थे तो वहाँ पे था। तो ना आयुन ईबो के पास ईबो और जिंगी और आयुन बाहर आ रहे थे हाथ पकड़ के, और वो देखता है कि शॉ शिनचैन आया है और ईबो के पास पहले जाता है आयुन। वो बोलता है अंकल आप कैसे हो? फिर वो ईबो बोलता है मैं ठीक हूँ, तुम कैसे हो? वो बोलता है मैं भी ठीक हूँ। फिर वो बोलता है तुम्हारी मम्मा नहीं आई? फिर वो बोलता है नहीं अंकल आए हैं। फिर वो दौड़ के शॉ शिनचैन के पास जाता है और उसके गोद में उठ जाता है। फिर वो बोलता है शॉ शिनचैन आयुन के पास आता है और उसके गोद में लेता है। फिर वो शॉ शिनचैन बोलता है कि मम्मा काम में बिजी है तो इसलिए मैं आया हूँ। फिर वो वो आयुन बोलता है अच्छा ठीक है मम्मा के पास जाना है हमें? फिर बोलता है हाँ। फिर बोलता है अच्छा ठीक है चलो। फिर वो आयुन बोलता है ये ना मेरे अंकल ये मेरे दोस्त के अंकल है। फिर वो दोनों एक दूसरे के साथ इंट्रोड्यूस होता है। फिर शॉ शिनचैन बोलता है कि मैं इसका अंकल हूँ, आई होप आपसे मिलकर खुशी। ईबो को ना खुशी नहीं हुई थी क्योंकि उसने शाहजहां को नहीं देखा था, तो इसलिए ना उसे बहुत इरिटेशन हो रही थी शॉ शिनचैन से बात करने में। फिर शॉ शिनचैन बोलता है कि हमें अभी चलना चाहिए आयुन, तुम्हारी मम्मा इंतजार कर रही होगी। फिर ना ये बहुत अननॉय हो जाता है उसके नेफ्यू के लेके। वो ना बहुत ज़्यादा मतलब ज़ोर से दरवाज़ा बंद करता है, कुछ करता है। वो ना बहुत मतलब बोलते हैं ना कुछ चीज़ें हमें चाहिए होती है, देखना होता है, अगर नहीं मिलता तो बहुत अननॉय लगता है, तो वो भी अननॉय हो रहा था। तो इसीलिए फिर उसका नेफ्यू बोलते हैं अंकल आपको क्या हुआ है? फिर बोलता है उसका नेफ्यू ईबो बोलता है कुछ नहीं चलो कल चलते हैं। फिर वो बोलते हैं अंकल चलो आइसक्रीम खाते हैं, आपका मूड अच्छा हो जाएगा। फिर वो बोलते हैं नहीं हमें घर जाना चाहिए, तुम्हारी मम्मा परेशान हो रही होगी। दूसरी तरफ मतलब ईबो के भाई और उसका नीमिंग उसकी मम थी लैन जिंगी की, और लैन शिनचैन की वाइफ, वो दोनों ही माफिया थे और लेकिन ईबो किंग था। तो इसलिए ना वो सब ईबो को राह देख रहे होते हैं। वो जिंगी को लेके घर जाता है, जिंगी दौड़ के उसकी मॉम के पास जाता है, बोलता है मॉम मैंने आपको बहुत मिस किया, आप ना मेरे साथ चलना, मैं आपके नए फ्रेंड के मम्मा से भी आपको मिलाऊंगा, वो ना बहुत खूबसूरत है। आयुन जिंगी जब भी आता था ना वो शाहजहां की ब्यूटी की तारीफ ही कर रहा था, तो उसकी मॉम बोलती कि तुम्हें क्या उसकी मॉम पसंद आ गई? फिर जिंगी बोलते हैं हाँ मॉम वो बहुत प्रिटी है, उसकी यहाँ पे एक तिल भी है और उनकी बनी टीप भी है। फिर ईबो की मॉम ना
हमेशा से वो ना आइन को ही इमेजिन करता था, वो शाहजहां नहीं आइन को इमेजिन करता था। जब जिंग उसे सब कुछ बोलता था, ये बोलता था कि ये है, वो बहुत खूबसूरत है, और सब लोगों को शाहजहां का नाम पता था। तो वो बोलता है अच्छा ठीक है चलो, क्योंकि ग्रैंड फादर ने सबसे छुपाया था कि आइन जिंदा है, शाहजहां बन के रह रहा है, तो इसीलिए ना सब लोग को कुछ नहीं पता था। उन्हें सब लोगों को पता था कि आइन मर चुका है। तो वांग इबो की मॉम भी ना आइन से बहुत प्यार करती थी, उसे पैम्पर करती थी, उसे सब कुछ देती थी, उसे जो चाहिए होता है उसकी मॉम दे देती थी, लैंसन की मॉम, सॉरी वांग इबो की मॉम। तो इसीलिए ना वो बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाती है। फिर वो ना कमरे में जाके रोती है और बोलती है कि आइन, मैंने तुम्हें कभी किसी और का बच्चा नहीं, खुद का बच्चा समझा है। वो ना आइन को बहुत प्यार करती थी, क्योंकि वांग इबो नॉर्मल उसी की वजह से हुआ था, क्योंकि वो ना इबो ना बचपन से बहुत चुपचाप रहने वाला बच्चा था, वो ज़्यादा कुछ नहीं करता था, उसे डिमांड नहीं थी ज़्यादा। तो ना जब आइन आई थी उसकी ज़िंदगी में, तो उसका बच्चा नॉर्मल बच्चे की तरह हो गया था। तो इसलिए ना आइन से वो बहुत प्यार करती थी। उन्हें पता था कि इबो उसके बगैर सांस नहीं ले पाता था। अभी पता है उसका बेटा क्यों जिंदा है, क्योंकि उसे जिम्मेदारियाँ निभानी थी। जब उसकी जिम्मेदारी से उसे मुक्त कर दिया जाएगा, वो अपने आप को मार देगा और अपनी आइन के पास चला जाएगा, उसे पता था। तो वो ना बहुत रोती थी, वो बहुत टूट गई थी कि क्यों आइन, क्यों चली गई तुम, क्यों हमारे लिए इंतज़ार नहीं कर पाई। फिर वो ना ऐसा रोने लगती है, रोते फिर वो बाहर नीचे आती है और सब लोग खाना खाते, सब लोग सिर्फ शैडो की बात कर रहे होते। वो माफिया था, वो उसके परेशान करके रखा हुआ था। दूसरी तरफ इबो के ग्रैंडफादर, मतलब उसे हिम्मत नहीं हो रही थी कि इबो शाहजहां को कॉल करने की और बोलने की प्लीज़ वापस आ जाओ, मुझे सब लोगों को तुम्हारी ज़रूरत है। दूसरी तरफ शैडो, वो ना शाहजहां की पूरी डिटेल्स निकाल लेता है और उसे भी पता नहीं चलता कि वो लिंक पेट्रियार्क है। तो इसीलिए ना वो ना शाहजहां के ऑफिस जाता है, बोलता है कि वो डायरेक्ट जाके बोलता है कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। फिर वो शाहजहां बोलता है क्या तुम्हारा दिमाग ख़राब है, तुम आके क्या बोल रहे हो। फिर वो ना अपनी गुंडागिरी झाड़ता है, बोलता है कि तुम्हें मेरा ही होना होगा। तो वो तो लिंक पेट्रियार्क है, वो डरेगा। फिर वो बोलता है कि जाओ ऐसे निकलो मेरे ऑफिस से, मेरी ज़िंदगी में कोई की जगह नहीं, मेरा एक बच्चा है, तुम्हें पता नहीं। फिर शाओ शिनचैन उसके साथ होता है और बोलता है कि आप जाइए ऐसे प्लीज़, हमें हमारी ज़िंदगी में कोई भी प्रॉब्लम नहीं चाहिए प्लीज़। फिर वो ना शैडो से चला जाता है और बोलता है कि शाओ शिनचैन बोलता है कि हम शरीफ क्या हुए, पूरी दुनिया ही बदमाश बन गई, ऐसा बोलता है। और बोलता है कि और शाहजहां हंसता है, बोलता है कि क्या बोल रहे हो। फिर वो बोलता है कि वो किसे धमकाने आया था, अगर उससे पता होता तो। फिर वो बोलता है मुझे इस बारे में बात नहीं करनी, शाहजहां बोलता है मुझे इस बारे में बात नहीं करनी, चुप रहो। फिर वो बोलता है, शाओ शिनचैन हंसता है, बोलता है कि यार वो तुम्हें धमकाने आया था, उसका क्या दिमाग ख़राब है। फिर शाओ शिनचैन को बोलता है कि चुप रहो। फिर ना शाहजहां अपना फ़ोन लेता है और वेनिंग को कॉल करता है, बोलता है कि तुम सबका काम कैसा चल रहा है वहाँ पे। फिर वेनिंग बोलता है बहुत अच्छा चल रहा है। वेनिंग ना शाहजहां से 6 महीने बड़ा था। वेनिंग और वेनजिंग दोनों ट्विंस ब्रदर थे, दोनों अल्फा थे, ब्रदर सिस्टर थे, दोनों अल्फा थे। तो वो बोलता है कि हाँ तुम लोगों का काम कितना देर तक हुआ। तो वेनिंग बोलता है कि थोड़ा सा काम और थोड़ा सा वक्त लगेगा हमें आने के लिए, यहाँ पे सेटल होने के लिए बहुत सारा वर्क अभी भी बाकी है। फिर वो बोलता है अच्छा ठीक है, अपना काम बहुत अच्छे से करना और अपने दोनों का ध्यान रखो, एक दूसरे का ध्यान रखना। फिर वो बोलता है कि पता वो ना शाहजहां के कंप्लेन करता है उसकी दीदी का, बोलता है कि जानते हो मुझे कितना काम करवाती है दी, मुझे आराम करने नहीं देती, मुझे ये करने नहीं देती, मुझे वहाँ जाने नहीं देती, मुझे यहाँ रोकती है, और वो सिर्फ मुझसे 10 मिनट बड़ी है, वो उसका ही ड्रॉप झाड़ती रहती है। फिर शाहजहां हंसता है, बोलता है कि तो वो जो बोलती है तो कर लो ना। फिर वो बोलता है मैं तो वही करता हूँ, फिर भी वो मुझसे सेटिस्फाई नहीं होती, मुझे ना बोलती रहती है ये करो वो करो, वहाँ मत जाना यहाँ मत जाना, वो मुझे बच्ची की तरह ट्रीट करती है, मैं सिर्फ 10 मिनट ही तो उनसे छोटा हूँ। फिर बोलता है 10 मिनट नहीं, तुम 10 साल छोटे लगते हो उससे। फिर वो बोलता है कि शाहजहां ऐसा मत बोलो। फिर बोलते हैं अच्छा ठीक है, अपना ध्यान रखना, उसका भी ध्यान रखना। फिर वो वेनिंग बोलता है कि आयुन कैसा है। फिर वो बोलता है वो ठीक है। फिर वो शाहजहां बोलता है उसने नए दोस्त भी बनाए हैं। फिर वो बोलता है अच्छा अच्छी बात है, उसे दोस्त बनाने चाहिए, जैसे उसकी मम्मा के हैं उसे वैसे दोस्त बनाने चाहिए। फिर शाहजहां बोलता है वैसे दोस्त मिलना इस ज़माने में मुमकिन नहीं है, उसकी मॉम बहुत अच्छी, मतलब उसकी मॉम की किस्मत बहुत अच्छी थी, उसके पास इतने अच्छे दोस्त हैं, लेकिन मेरे बेटे को भी ऐसे दोस्त मिलेंगे ऐसा एक्सपेक्ट करना थोड़ा गलत हो जाएगा, क्योंकि उसकी मॉम भी एक है और उसकी मॉम के दोस्त भी एक ही है। फिर वो दोनों हंसने लगते हैं, बोलते हैं कि काम ठीक से करना और वेनिंग अपना ध्यान रखना, वेनजिंग का भी ध्यान रखना। फिर वेनिंग बोलता है कि हाँ शाहजहां तुम अपना भी ध्यान रखना, आयुन का भी ध्यान रखना। और शाओ शिनचैन का है, वो बोलता है वो थोड़ा सा काम में बाहर गया है। फिर वो बोलता है मैंने उसे फ़ोन किया था, उसने नहीं उठाया, मैं बोलना उसे मैं आके बहुत पीटूंगा। फिर वो बोलता है अच्छा ठीक है मैं बोल दूंगा। फिर वो दोनों भाई बोलते हैं और वहाँ से शाओ शिनचैन आता है और शाहजहां बोलता है कि वेनिंग तुम्हें बहुत पीटेगा। फिर बोलता है क्यों, क्योंकि तुम उसके फ़ोन नहीं उठा रहे हो। फिर बोलता है हाँ वो मुझे बहुत सच में बहुत पीटेगा, मुझे उसका फ़ोन बैक करना चाहिए। फिर बोलता है हाँ तुम्हें करना चाहिए, वरना वो बहुत गुस्से में है, हो ना। वो शाओ शिनचैन को डरा देता है। तो बोलता है ठीक है मैं फ़ोन बैक करूँगा मैं। शाओजहां शाओ शिनचैन को बहुत डरा देता है कि वेनिंग उसे बहुत पीटेगा। फिर शाओ शिनचैन जाके जल्दी से वेनिंग को कॉल करता है और वेनिंग बहुत डांटता है उसे, बोलता है कि मैंने तुम्हें इतनी बार कॉल किया है, तुम क्या अंधे हो, तुम्हें क्या कुछ तुम क्या अपने फ़ोन को देखते नहीं, हाँ अपने हस्बैंड को तो बहुत कॉल करते हो,
फिर ना शाओ शिनचैन ना चुपचाप सिर्फ दांत सुनता रहता है। अगर उसने कुछ बोला तो वेनिंग आके उसे पीटेगा, इसे वो उसे पता था, तो इसीलिए वो ना ज़्यादा कुछ नहीं बोलता, वो दांत सुन लेता है। फिर बोलता है हाँ बताओ। फिर वो बोलता है कि शाओजन और आइविन का ध्यान रखना, मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, सब कुछ अजीब हो रहा है यहाँ पे। फिर वो बोलता है अजीब क्या, कुछ होने वाला है? फिर वो बोलता है हाँ बहुत कुछ होने वाला है, बहुत कुछ हो चुका है और मुझे लगता है कि उसे बुलावा आ सकता है, उसे बुलाया जाएगा। फिर शाओ शिनचैन बोलता है कि ये तो अच्छा नहीं होगा यार, उसे बुलाना मतलब उसकी ज़िंदगी फिर से तबाह हो जाएगी। फिर वेनिंग बोलता है नहीं होगी, इस बार मैं हूँ, तुम हो, दी है तो कुछ भी नहीं होगा, हम देखते हैं क्या होता है, क्या कुछ होता है। अपनी लाइफ को हम कंट्रोल नहीं कर सकते, जो होना होगा वही होगा। और हम सिर्फ एक ही काम कर सकते हैं कि हम शाओजन की मदद कर सकते हैं सिर्फ, और कुछ नहीं, उसका साथ दे सकते हैं। शाओ शिनचैन बोलता है हाँ। तो वो वहाँ पे ना काम कर रहा था। फिर बोलता है कि हाँ मैंने तुम्हें जो काम करने के लिए बुलाया था। फिर वो बोलता है कि वो शाओजन और तुम जहाँ पे रहते हो वो सब वही रहते हैं, वही बेस हो गया है। फिर शाओ शिनचैन बोलता है क्या, हमें पहले क्यों नहीं बताया गया, तो हम यहाँ नहीं आते। फिर वो बोलता है कि मुझे भी तो अभी पता चला है और मैंने तुम्हें कॉल करने की कोशिश की, तुमने फ़ोन नहीं उठाया, तो मैं क्या करूँ। फिर वो बोलता है कि हाँ मेरी गलती है, मुझे पहले से ही सब कुछ ठीक करके रखना चाहिए था। वो बोलता है हाँ मुझे पहले से सब कुछ ठीक करके रखना चाहिए था, मैं काम में बिजी था। फिर वेनिंग बोलता है कि तुम काम में बिजी नहीं थे, तुम अपने हस्बैंड के साथ बिजी थे। फिर शाओ शिनचैन बोलता है कि चुप करो वरना मैं आके तुम्हें बहुत पीटूंगा। फिर वेनिंग बोलता है मुझे तुम्हें पीटना चाहिए, तुम मुझे पीटोगे, तुम मुझे आने दो, मैं तुम्हें नानी याद दिला दूंगा, तुम मेरी फ़ोन क्यों नहीं उठाते हो। तो शाओ शिनचैन बोलता है कि यार मैं क्या बैठा हुआ होता हूँ, मुझे काम भी करना होता है। फिर वेनिंग बोलता है हाँ मुझे पता है तुम कितना काम करते हो। फिर शाओ शिनचैन बोलता है ऐसा मत बोलो यार, तुम ऐसा बात कर रहे हो कि मैं कभी काम ही नहीं करता, मैं भी तो काम करता हूँ। फिर बोलता है हाँ। फिर वो बोलता है कि शाओजन और आइविन का ध्यान रखना। फिर सोंगन बोलता है कि शाओ शिनचैन बोलता है कि मुझे तुमसे कुछ कहना था यार। फिर वो बोलता है हाँ बोलो, कि शैडो नाम का कोई माफिया है। फिर वो बोलता है, वेनिंग बोलता है हाँ क्या हुआ। फिर वो बोलता है कि वो ऑफिस आया था। फिर बोलता है क्या, क्यों। फिर उसने बोला कि उसने वो शाओजन से शादी करना चाहता है। वो बोलता है क्या, उसका दिमाग मतलब मैं क्या बोलूँ। वो बोलता है कि वो उसके ग्रैंडफादर और उसके फादर की वजह से तो शाओजन की ऐसी हालत है। फिर वो बोलता है क्या, उस घर से है। फिर बोलते वो सब ना अटक के बोल रहे थे, क्योंकि वो सब लोगों को ना शौक लग रहा था कि वो सब लोग जान रहे थे क्या हुआ क्या नहीं। और वो बोलता है कि और आइवन जहाँ पढ़ता है वहाँ पे लेंस का भी एक बच्चा पढ़ता है, उनका ग्रैंड चाइल्ड पढ़ता है। फिर वो बोलते हैं क्या यार, सब कुछ मैसअप हो रहा है, हम लोग क्या करेंगे, हम शाहजहां को फिर से तकलीफ में नहीं देख सकते। फिर वेनिंग बोलता है हाँ मुझे पता है कि हम शाहजहां को फिर से उस दलदल में नहीं देख सकते, लेकिन अगर उस दलदल में शाहजहां जाएगा तो हम भी जाएंगे। फिर शाहजहां बोलता है हाँ हम भी जाएंगे, हम उसे अकेला नहीं छोड़ सकते, हमने देखा था ना उस रात को क्या हुआ था। फिर वेनिंग बोलता है कि मुझे वो रात याद मत दिलाओ, मुझे वो रात सबसे काली रात थी यार, और मुझे सब कुछ तबाह नज़र आ रहा था, सब कुछ ब्लैंड, सब कुछ कम, लेकिन शाहजहां ने हमें बचाया था, मेरे और मेरी शीजे को, और ये एहसान हम कभी नहीं भूलेंगे शाहजहां की। फिर वेनिंग बोलता है कि हाँ, और उस शैडो माफिया को उससे दूर रखो, हम लोग बहुत जल्द वहाँ पे आएंगे। फिर दूसरी तरफ शैडो, वो तो शाहजहां के प्यार में पागल हो गया था, वो उसकी सारी पिक्चर्स वहाँ पे थी, और उसके ग्रैंडफादर और फादर रिकवर हो रहे थे, वो बहुत खुश था, वो सब लोगों को पार्टी देता है, बोलता है कि आज सब लोगों की पार्टी है। तो उसका राइट हैंड बोलता है कि बॉस आप बहुत खुश हैं। फिर वो बोलता है हाँ मैं खुश क्यों नहीं होगा, मेरे फादर मेरे ग्रैंडफादर उठ गए हैं, और फिर वो बोलता है कि मैं उस लेंस को तबाह कर रहा हूँ, लैंजन को, उस लैंड किंग को तबाह कर रहा हूँ, मैं उसकी जगह ले रहा हूँ, तो मैं बहुत खुश हूँ। और बोलता है और बॉस, फिर वो बोलता है मुझे प्यार हो गया है, मैं किसी से प्यार करता हूँ। उसका आदमी बोलता है क्या, फिर बोलता है हाँ, बोलते हैं वो कौन है, वो कौन मतलब क्या है, मतलब कोई लड़की ओमेगा है या लड़का ओमेगा। फिर वो बोलता है लड़का ओमेगा। पता है वो कितना प्रिटी है, वो कितना खूबसूरत है, उसकी आंखें, उसके टीथ, उसके नोज, वो कितना ब्यूटीफुल है, तुम्हें यू कांट इमेजिन। वो बोलता है हाँ मैं इमेजिन कर सकता हूँ, उसके पास अगर खूबसूरती ना हो तो आपको, बहुत खूबसूरती ना हो तो आपको उसके प्यार में नहीं गिरते, वो स्पेशल होगा तो ही आप उसके प्यार में गिरे हैं, अगर वो स्पेशल नहीं होता तो आप उसके प्यार में कभी नहीं गिरते। आप बहुत चूज़ी है अपने सब चीज़ों के लिए, तो आपके लाइफ पार्टनर के लिए भी आप तो चूज़ी होंगे। फिर शैडो बोलता है कि देखो ना ओमेगास को क्या क्या पसंद है, मेरे ओमेगास को तुम उस रिसर्च करो, मुझे बताओ। फिर वो बोलता है हाँ सर मैं बताऊँगा आपको। वो ना उसका राइट हैंड बहुत खुश होता है, क्योंकि बहुत सालों के बाद उसका बॉस खुश हुआ था, उसने हंसते हुए उसके बॉस को दिखा था, तो इसीलिए वो भी बहुत खुश होता है। दूसरी तरफ हमारा वांग ईबो, वो ना फ्रस्ट्रेटेड हो रहा था, उसका सब कुछ बर्बाद हो रहा था, वो ना अब सह नहीं पा रहा था, वो ना रोने लगता है और जाके अपने ग्रैंडफादर के सामने नीज में बैठ जाता है। बोलता है ग्रैंडफादर मुझे नहीं पता, अगर वो मेरे सामने होता तो मैं उसे बर्बाद कर देता, लेकिन उसे कोई हमारे यहाँ से ही मदद कर रहा है और मेरी मदद कोई नहीं कर पा रहा, ताकत से मैं नहीं जीत सकता, मुझे ब्रेन भी चाहिए।
मेरे पास है वो, लेकिन कोई है जो उसको मदद कर रहा है, मैं क्या करूँ। वो ना टूट जाता है, उसके ग्रैंडफादर के सामने नीज़ पे बैठ जाता है, रोने लगता है। वो मतलब हेल्पलेसली हो जाता है। तो आदमी जब टूट जाता है तो क्या होता है, तो इसी बात वही ये कर रहा था, वो कर रहा था। तो बोलता है हाँ मुझे पता है, मतलब मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूँ। फिर उसका ग्रैंडफादर बोलता है हाँ मुझे पता है तुम बहुत काबिल हो, लेकिन तुम्हारे साथ कोई खड़ा रहे वैसा चाहिए। फिर वो बोलता है कि उसकी मदर आके बोलती है कि वो था, लेकिन वो तो मर चुका है, अगर वो होता तो मेरे बेटे को ऐसा कुछ नहीं होता। तो इसी बात पे ईबो की मॉम बोलती है कि आप कुछ कीजिए, आप ही कुछ कर सकते हैं। फिर वो बोलता है कि उसका ग्रैंडफादर बोलता है हाँ मैं कुछ करता हूँ। उसका ग्रैंडफादर बोलता है अभी जाओ मैं करता हूँ। फिर दूसरी तरफ शाहजहां को कुछ दिनों से बहुत तंग कर रहा था कि उसका मतलब प्यार एक्सेप्ट कर ले और उससे मतलब दूर ना जाए, तो ऐसा कर रहा था। तो शाहजहां बहुत इरिटेट हो रहा था, तो ना उसे थप्पड़ मार के बोलता है कि मुझसे दूर रहो, मुझे तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखी, मुझसे तुमसे प्यार नहीं यार, तुम्हें पता है ना मेरा एक बच्चा है, तो क्यों। फिर वो बोलता है तुम क्या हुआ, प्लीज़ तुम मार भी नहीं हुए हो, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है मुझे। फिर शाहजहां बोलता मुझे प्रॉब्लम है, मैं तुम्हें पसंद नहीं करता, तुम मुझसे दूर रहो। फिर शाहजहां बोलता है कि अगर तुम मेरे नहीं तो किसी की नहीं, अगर तुम मेरे ही रहोगे। वो ऐसा बोल के ऐसा मतलब धमका के चला जाता है। और शाहजहां अपनी सीट पे बैठ के रोने लगता है, बोलता है कि मैं जितना इस दलदल से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा हूँ उतना ही धंसता जा रहा हूँ, मुझे यहाँ से जाना होगा। वो ना बोलता है कि शाहजहां को बोलता है कि हम लोग यहाँ से जा रहे हैं, हम यहाँ से मतलब शिफ्ट हो रहे हैं। फिर शाहजहां बोलता है कि हम जस्ट स्टार्ट किया है यहाँ पे बिजनेस। फिर शाहजहां बोलता है कि क्या तुम चाहते हो मैं इस दलदल में फंस जाऊँ। फिर शाहजहां बोलता है कि नहीं, तो हमें वेंडिंग और रेंटिंग को यहाँ पे रख देते हैं और हम चले जाते हैं यहाँ से। फिर वो बोलता है अच्छा ठीक है, कुछ भी करो जल्दी करो। फिर वो जल्दी मतलब सब कुछ काम कर रहे होते, तो 2-3 हफ्ते ऐसे चले जाते हैं। शाहजहां को बहुत इरिटेट करता है शैडो। वो ना बोलता है कि क्या क्यों मुझसे प्यार नहीं करते। वो ना आयन से भी जाके मिलता है और बोलता है कि क्या तुम आयन से जाके बात करने की कोशिश करता है। आयन ना उसे भाव नहीं देता, वो ईबो के साथ बहुत कंफर्टेबल होता है और बोल रहा था कि अंकल। वो ना ईबो को शैडो जब उसे बात करने के लिए जा रहा था, तो ना वो ना ईबो के पास भाग के जाता है और वो ईबो की गोद में ले लेता है ईबो उसे। फिर वो बोलता है कि बेबी कैसा है, आयन बेबी कैसा है। फिर वो बोलता है मैं बहुत अच्छा हूँ, देखो ना अंकल, वो अंकल मुझे परेशान करते हैं। फिर वो बोलता है इन कुछ दिनों में आयन को भी पता चल गया था ये आदमी उसकी मम्मा के ऊपर डोरे डाल रहा है, उसके मतलब उसे मतलब क्या मतलब क्या बोलते हैं उसको प्रपोज कर रहा है, उसकी मम्मा मान नहीं रही। तो आयन को भी वो पसंद नहीं था, तो वो बोलता है कि मुझे भी तुम पसंद नहीं, तुम मेरे मम्मा से दूर रहो। फिर वो ऐसा बोल के ना दौड़ के ईबो के पास चला जाता है। ईबो ने उसे गोद में उठाता है, तो शाओ शिनचैन उसे लेने के लिए आता है, बोलता है कि ईबो बोले क्या बोल रही हूँ मैं, आयन चलो। फिर आयन को वो ढूंढ शाओ शिनचैन ढूंढ रहा था, तो उसे मिल नहीं रहा था। वो ना घबरा जाता है, वो देखता है कि आयन ईबो के गोद में है। वो बोलता है कि ईबो शाओ शिनचैन बोलता है आयन क्या हुआ है पता मुझे। फिर वो बोलता है अंकल मुझे परेशान कर रहे थे, फिर ईबो अंकल ने मुझे बचाया। फिर शाओ शिनचैन ईबो को थैंक यू बोलता है कि थैंक यू सो मच और आपने आयन को प्रोटेक्ट किया। फिर वो बोलता है नहीं कोई बात नहीं। फिर वो बोलता है उसकी मॉम मान नहीं आई। फिर वो बोलता है नहीं उसे थोड़ा सा काम है वो। फिर वो बोलता है कि शाओ शिनचैन बोलता है कि हम यहाँ से शिफ्ट हो रहे हैं। फिर वो बोलता है क्यों। फिर शाओ शिनचैन बोलता है कि कुछ रीजंस हैं। फिर वो बोलता है क्या रीजन से बताइए, क्योंकि फिर वो बोलता है क्यों बताओ। फिर वो बोलता है कि मेरा नेफ्यू आयन से बहुत अटैच हो गया है, उसकी बेस्ट फ्रेंड से हो गई है, तो प्लीज़ मुझे बताइए कि क्यों। फिर वो बोलता है कि एक आदमी शैडो करके एक माफिया है जो उसकी मम्मा को परेशान करा। बोलता है कैसे मतलब उन दोनों का मीटअप कैसे हुआ। फिर वो सब कुछ बताता है। फिर वो बोलता है कि ईबो बोलता है फिर वो बोलता है अच्छा ठीक है। फिर वो ना ईबो के साथ बात करे शाओ शिनचैन करके चला जाता है। फिर ईबो ना उसके शैडो के बारे में पता करता है। वो देखता है कि वो ना मिस्टीरियस है, वो मतलब एकदम छुपा हुआ है, छोटा मोटा है, लेकिन वो ना उसे शैडो के बारे में ज़्यादा कुछ पता नहीं कर पाता, क्योंकि वो भी एक माफिया है। लेकिन शैडो छुप के ईबो को तबाह कर रहा था, वो सामने नहीं आया था, क्योंकि वो अगर सामने आ जाता तो ईबो उसे जान से मार देता। इसलिए ना वो छुप के सब कुछ कर रहा था, मतलब टेबल के नीचे से सब काम कर रहा था, वो फ्रंट में नहीं आ रहा था। तो इसीलिए ईबो को वो लगता है कि वो छोटा सा मोटा है, उससे बात करेंगे। वो बोलता है कि मैं उससे बात करूँ। फिर वो बोलता है नहीं, अगर मैं उससे बात करूँगा तो वो सबको पता चल जाएगा कि मेरे कोई बाहर कमजोरी भी है मेरी फैमिली के अलावा। तो ये वो कुछ नहीं कहता। तो शाहजहां दूसरी तरफ सब कुछ समेट रहा होता है कि मैं उसका सब कुछ खत्म, मतलब वो अपने काम को ख़त्म कर रहा है। ख़त्म करके ही जब 2 दिन बचे थे उसके यहाँ से निकलने के, उसने आयन के स्कूल में भी बोल दिया था कि हम लोग ट्रांसफ़र ले रहे हैं। तो वो बोलता है अच्छा ठीक है। फिर वो शैडो को पता चल जाता है। फिर शैडो बोलता है कि हाँ तुम मुझसे भाग नहीं सकते, तुम्हें मेरा ही बनना होगा। तुम क्या सोचते हो कि तुम यहाँ से चले जाओगे और मैं तुम्हारा पीछा छोड़ दूंगा। मैं किसी से ही भी इतना अटैच नहीं हूँ, किसी की ब्यूटी से इतना मुझे इफेक्ट नहीं पड़ा जितना तुम्हारी ब्यूटी से पड़ा है शाहजहां। तुम्हें सिर्फ मेरा ही बनना होगा। फिर ना वो ऐसा बोल रहा था। फिर वो बोलता है कि उसके आदमी को बोलता है कि तुम्हें किसी को किडनैप करना है। फिर ना वो उसके फादर ठीक हो गए थे। तो ना उसके ग्रैंडफादर बोलता है कि क्या हुआ है मेरे ग्रैंड चाइल्ड को। वो बोलता है कि मैं किसी से प्यार करता हूँ और वो मेरे साथ नहीं रहना चाहता, वो मुझे एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। फिर उसका फादर बोलता है एक कौन है जो मेरे हैंडसम से ग्रैंड चाइल्ड को मना कर रहा है, हैंडसम अल्फा को। फिर वो बोलता है कि ये शाहजहां है। फिर वो बोलता है कि उसका फ़ोटो तो दिखाओ मेरे सन इन लॉ का। उसके फादर बोलते हैं, फिर वो ना दिखाता है, वो ना उसके फादर झट से पहचान जाते हैं, बोलते हैं कि ये। फिर वो बोलते हैं ये
फिर सब लोग, उसके फादर और उसके ग्रैंडफादर बोलते हैं ये जिंदा है। फिर वो बोलते हैं हाँ। उसके फादर ना उसके फादर को हाथ पकड़ के बोलते हैं कि उसके बेटे को कुछ पता चलना नहीं चाहिए। फिर वो ऐसा बोलता है। फिर वो दोनों बोलते हैं हमें आराम करना चाहिए, हम लोग आराम कर रहे हैं, तुम देखो तुम क्या कर सकते हो, उसे मनाने की कोशिश करो। उसके ग्रैंडफादर हंस के बोलते हैं, लेकिन उनके दिल में कुछ और चल रहा होता है और वो दोनों बाहर आ जाते हैं। और दोनों बोलते हैं, उसके ग्रैंडफादर, शैडो के ग्रैंडफादर बोलते हैं मेरे कमरे में आओ, मुझे बात करनी है। तो उसके फादर बोलते हैं हम। फिर वो जाता है और वो दोनों बोलते हैं कि वो जिंदा है। फिर वो बोलते हैं अगर ये नहीं भी तो हो सकता, इसका एक बच्चा है 5 साल का, 5.5 साल का, तो मुझे नहीं पता, लेकिन नाक नक्श सेम टू सेम उसके जैसे है। मुझे नहीं पता कि मैं सही बोल रहा हूँ या गलत, लेकिन अगर ये वो हुआ तो मैं इसकी ज़िंदगी जहन्नुम बना दूंगा। तो ऐसा बोल रहे थे। तो दूसरी तरफ शैडो अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा था कि कैसे वो शाहजहां को मनाए, उसके लिए फ्लावर्स, चॉकलेट्स, बहुत कुछ बेचता था। और दूसरी तरफ जब आयुन को पता चला कि वो लोग शिफ्ट हो रहे हैं, वो रोने लगा। उसे नहीं जाना था यहाँ पे। वो जिंगी के साथ बहुत अच्छे से बेस्ट फ्रेंडों की तरह रहने लगा था। तो वो ना, अब जिंगी उसके घर भी आता था, तो इसीलिए वो बहुत ज़्यादा बोल रहा था कि नहीं मुझे नहीं जाना, मुझे नहीं जाना। तो आयुन रोने लगता है और खाना नहीं खाता। तो इसीलिए ना वो बहुत परेशान हो जाता है। शाहजहां आयुन को समझा रहा होता है कि बेबी हमें जाना होगा, हम ऐसा नहीं कर सकते। तो वो आयुन बोलता है नहीं मुझे यहाँ से नहीं जाना, यहाँ पे बहुत अच्छे लोग हैं, मम्मा प्लीज़। वो बोलता है अच्छा ठीक है मैं कुछ करता हूँ। वो ना आयुन बहुत रो रहा होता है। तो ना शाहजहां बोलता है अच्छा ठीक है मैं कुछ करता हूँ, तो रो मत। वो ना आयुन को रोता हुआ नहीं देख सकता, उसकी सबसे बड़ी कमज़ोरी है आयुन के आंसू। तो इसीलिए ना वो बोलता है। और फिर ना शाहजहां को एक आइडिया, शिनचैन को एक आइडिया सोचता है और बोलता है कि मैं वेनिंग को बुला लूँ। फिर बोलता है वेनिंग को क्यों? फिर वो बोलता है कि तुम ना वेनिंग के पास थोड़ी दिन के लिए चल जाओ। फिर बोलता है क्यों? फिर वो ना बोलता है कि तुम दोनों बॉयफ्रेंड खेलो। तो ये अच्छा मतलब ये बता दो कि वेनिंग तुम्हारा बॉयफ्रेंड है, आयुन का डैड है, तो वो हम तुम्हारा पीछा छोड़ देगा। फिर ना शाहजहां चिढ़ जाता है और उसे मारने के लिए दौड़ता है। फिर शिनचैन बोलता है ये बेटर आइडिया है, अगर वो तुम्हें किसी और के साथ देखेगा तो तुम्हें छोड़ देगा और सोचेगा कि तुम उसकी हो। तो इसलिए वो ना वेनिंग को बताता है। वेनिंग बोलता है हाँ ये आइडिया काम कर सकता है। तो बोलता है अच्छा ठीक है। तो उससे ना 2 दिन के लिए लंदन जाना था काम ख़त्म करने के लिए वहाँ पे। फिर उसे पता था कि शैडो उसका पीछा करेगा, उसकी हर बात उसे पता है। तो इसीलिए वो ना जाता है और वहाँ पे वेनिंग के साथ नाटक करता है। 2 दिन बहुत अच्छे से नाटक करता है, उसके साथ शॉपिंग करता है, उसके साथ सब मतलब काम भी करता है। तो ना शैडो बहुत जल रहा था, उसे पता करना था वो कौन है। तो ना शाहजहां उसे हनी बुलाता है। तो पहली बार वो ना बहुत हंसता है वेनिंग। उसे ना बहुत गुदगुदी हो रही है पेट में कि क्या शाहजहां उसे क्या बुला रहा है। फिर शाहजहां को भी बहुत अपवर्ड लगता है ये सब करने में, फिर भी वो करता है। तो ना उसे ऐसा दिखाता है कि शाहजहां ने वेनिंग को किस किया, वैसे किस नहीं किया था। तो शैडो का दिल टूट जाता है और वो ना शाहजहां के सामने चला जाता है, बोलता है कि तुम इससे प्यार करते हो। फिर बोलता है हाँ, कि आयुन का बाप है। फिर वो बोलता है हाँ। फिर ना शैडो का दिल टूट जाता है, वो अपने घर में आता है और सब कुछ तोड़ने लगता है और ना सब कुछ बिखर रहा होता है। तो उसके डैड और उसके ग्रैंडफादर आते हैं, बोलते क्या हुआ मुझे बताओ क्या हुआ। फिर वो बोलता है कि उसका बॉयफ्रेंड है डैड, उसका बच्चे का बाप है उसके पास। तो बोलता है कि मुझे वो चाहिए डैड। वो बोलता है अच्छा रो मत, सब अपने आप को हार्म करना बंद करो। वो सब कुछ तोड़ रहा होता है, वो बोल रहा था कि मुझे वो चाहिए डैड। वो ना बोल रहा होता कि मुझे वो चाहिए कुछ किसी भी हालत में। फिर उसके ग्रैंडफादर उसके हाथ पकड़ के बोलते हैं हाँ वो तुम्हारा ही होगा, तुम चिंता मत करो, मेरी बात सुनो, ऐसा खुद को हार्म करना बंद करो। वो बोलता है कि डैड प्लीज़ कुछ कीजिए, मुझे वो चाहिए, मुझे वो चाहिए। फिर वो बोलते हैं हाँ मेरी ग्रैंडचाइल्ड ने कुछ मांगा है, कुछ मैं उससे दूंगा। तो वो बोलता है कि वो ना रोने लगता है और वो दोनों से कंसोल करते हैं और फिर उसे सुला देते हैं। फिर उसके ग्रैंडफादर उसके हेड को मतलब फिराते हैं और बोलते हैं कि मेरे ग्रैंडचाइल्ड की खुशी हो तुम, इसीलिए इतने दिन तक मैं चुप रहा हूँ, लेकिन अब नहीं, अगर तुम मेरे पोते के नहीं हुए तो तुम्हें मरना होगा जैसे वो सब मरे थे। तुमने तो अपने आप को छुपाने की बहुत कोशिश की, लेकिन तुम्हारा कहते हैं ना अतीत कभी पीछा नहीं छोड़ता, वैसे अतीत तुम्हारा भी पीछा नहीं छोड़ेगा। वो ऐसा बोलता है और वो ना किसी को कॉल करता है, बोलता है कि मुझे सारी डिटेल्स चाहिए, वो भी सही। तो बोलता है नहीं अच्छा ठीक है। वो बोलता है अच्छा ठीक है। फिर वो बोलता है अच्छा ठीक है। तो अपने ग्रैंड चाइल्ड के फॉरहेड पे किस करता है और वहाँ से चला जाता है। उसका पापा उसके साथ ही था। दूसरी तरफ ये वो बहुत परेशान था, उसकी ज़िंदगी तो वैसे ही उलट पुलट थी उसकी, मतलब वो अपनी क्या कहते हैं, वो अपने काम को भी संभाल नहीं पा रहा था। उसकी लव लाइफ भी बहुत ही खराब जा रही थी। उसके वे लव वन को कोई और पटाने की कोशिश कर रहा था, मतलब लव नहीं पसंद को कोई और पटाना चाहता था। तो वो उसे बहुत अननॉय लगता है, वो बहुत फ्रस्ट्रेटेड हो रहा था, वो बहुत रो रहा था। उसके काम की सारी चीज़ें उलट पुलट हो रही थी। अगर कोई सामने हो तो उसे डिफेंड करना बहुत आसान होता है, अगर पीछे हो, अगर उसका पता ही ना हो तो बहुत मुश्किल होता है। तो इसीलिए इबो को भी बहुत परेशानी हो रही थी
क्योंकि उसे पता ही नहीं था कि वो किसके साथ लड़े, वो किसको रोके। वो तो मतलब किसी को तो रोकना होगा ना, तो इसीलिए वो किसे रोकी, मतलब उसे फ्रस्ट्रेटेड और कमज़ोर दोनों महसूस हो रहे थे। तो वो ना बहुत ही ज़्यादा मतलब क्या बोलते हैं उसको, अपने आप को लेट डाउन कर रहा था। वो बोल रहा था कि क्या हुआ क्या नहीं, वो ना टूट गया था। तो बोलते हैं उसके ग्रैंडफादर देखते कि उसकी ग्रैंड चाइल्ड की हालत बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, वो ईवो खुद को बहुत हार्म कर रहा था। कहते हैं ना कुछ अगर कुछ हम लोग कर रहे होते हैं अच्छे से, अगर वही काम फिर गलत हो रहा होता है तो हम लोग बहुत फ्रस्ट्रेटेड खुद पे हो जाते हैं, क्योंकि क्यों नहीं कर पा रहे, क्यों नहीं खुद को हार्म कर लेते हैं ज़िद में। तो वैसे ही ईवो के साथ हो रहा था। तो उसके ग्रैंडफादर बोलते कि अभी मुझे कॉल करना ही होगा, मेरा ग्रैंड चाइल्ड टूट रहा है। फिर वो बोलता है आपको बहुत पहले कर देना चाहिए था। उसका आदमी बोलता है, फिर वो ना बोलता है मुझे फ़ोन दो। फिर ना उसके हाथ काँप रहे थे एक नंबर डायल करने में, क्योंकि उसने किसी को प्रॉमिस किया था वो कभी भी उसे नहीं बुलाएगा, तो फिर उसे बुलावा आज देना है। तो ना किसी को कॉल कर रहा था, वो देने ही वाला था, वो ना रोक लेता है, बोलता है कि नहीं अभी नहीं। उसकी ग्रैंडफादर की हिम्मत नहीं हो रही थी, तो वो बोल रहा था कि नहीं। फिर उसका आदमी बोलता है कि आप क्या चाहते हो। फिर वो बोलता है मुझे नहीं पता मैं क्या चाहता हूँ, मैं मेरे ग्रैंड चाइल्ड की खुशियाँ चाहता हूँ, और मैं क्या सेल्फिश हो जाऊँ। फिर वो बोलता है वो आपके ऊपर है कि आप सेल्फिश होते हैं या नहीं, क्या होते हैं आप अपने आप को ही नहीं समझ पा रहे हैं तो क्या करेंगे आप। फिर ऐसा बोलता है और बोलता है कि मैं क्या करूँ यार, मुझे हिम्मत नहीं हो रही है। तो फिर उसका आदमी बोलता है कि माफिया किंग को हिम्मत नहीं हो रही, जिसने तबाही मचा दी थी माफिया वर्ल्ड में आके, उसे हिम्मत नहीं हो रही। फिर वो बोलता है कि वो अलग बात है और ये अलग बात है, ये कोई किसी की ज़िंदगी की बात है और किसी की प्रॉमिस की बात है, और वो मेरे लिए बहुत मायने रखता है। ये बोलता है कि मुझे पता है वो आपके लिए बहुत मायने रखता है, लेकिन आपको वो करना होगा। फिर वो बोलता है हाँ। फिर वो कॉल करता है किसी को, वो बोलता है वो कहाँ है। वो बोलता है कि वो वहाँ है, लेकिन क्यों। वो ना डर जाता है। दूसरा वाला आदमी बोलता है क्यों, तो मेरी मीटिंग फिक्स करो उसके साथ, मुझे मिलना है। फिर वो आदमी बोलता है वो आप तो सिर्फ उसके बर्थडे पे ही उससे मिलते थे। वो बोलता है कि ये अलग बात है, मुझे उससे बात करनी है। फिर वो बोलता है अच्छा ठीक है मैं उसे बता दूंगा। फिर वो ऐसा बोल के फ़ोन रख देता है। फिर वो फ़ोन रख देता है और ईवो के पास जाता है, और वो ना ईवो बहुत ही इंजर्ड था, उसे बहुत गुस्सा आ रहा था, तो वो खुद को बहुत इंजर कर लेता है और इसकी मॉम उसे दवाई देके सुला देती है। और दूसरी तरफ फिर उसके ग्रैंडफादर उसके देखने जाते हैं और बोलते कि मैं उससे बात करने जा रहा हूँ, वो आएगा या नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन मेरी तरफ से मैं पूरी कोशिश करूँगा तुम्हें इस दलदल से निकालने के लिए, तुम्हें इस प्रॉब्लम से निकालने के लिए बेबी। वो ना ईवो के फोरहेड पे किस करता है और बोलता है कि आई एम सॉरी, मैं सेल्फिश हो रहा हूँ अपनी ग्रैंड चाइल्ड के लिए, तुम्हारे ग्रैंड चाइल्ड के साथ मैं गलत कर रहा हूँ, मुझे पता है, लेकिन मैं क्या करूँ। मैं सच में चाहता हूँ कि मेरे ग्रैंड चाइल्ड की ज़िंदगी संवर जाए। वो सब मेरी ज़िंदगी में आके तो बर्बादी लाई थे, लेकिन कोई और मेरी ग्रैंड नेफ्यू की ज़िंदगी भी ग्रैंड चाइल्ड की भी ज़िंदगी को तबाह कर रहा है, और मैं ये होने नहीं दे सकता। आई एम सॉरी। ये बोलते उसके आंखों से आंसू निकल जाते हैं और वो फोरहेड पे किस करके वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ शैडो के ग्रैंडफादर सब कुछ जान लेते हैं शाओजन के। वो उससे बोलना चाहते थे, वो उसके साथ मिलना चाहते थे। उससे पहले ही शाओजन ना एक फ़ोन आता है, वो बोलता है वो तुमसे मिलना चाहता है। वो बोलता है अच्छा ठीक है, मुझे पता है वो किस लिए मिलना चाहते हैं, मैं खबर रखता हूँ। फिर शाओजन ही बोलता है, फिर बोलता है हाँ तो तुम मिलोगे उनसे। फिर बोलते हैं हाँ मैं उनसे मिलूँगा। वैसा बोल के वो वैसे फ़ोन काट देता है। वो बोलता है कि मीटिंग फिक्स करो। तो दूसरी तरफ शाओजन और आयुन बहुत मस्ती कर रहे होते कि क्योंकि शैडो बहुत दिन से उन्हें परेशान नहीं कर रहा था। फिर वो ना शाओशिन को बोलता है कि तुम्हारा घटिया आइडिया काम कर गया। फिर वो बोलते घटिया नहीं था, वो काम वाला था। फिर वो बोलता है नहीं घटिया ही था, लेकिन काम आ गया। फिर शाओशिन बोलता है काम तो आया ना। फिर वो बोलता है हाँ काम तो बहुत आया, उसने मुझे बचा लिया। फिर वो ना शाओजन आयुन के साथ बहुत खेल रहा होता है, और वो मतलब उसकी स्कूलिंग भी बहुत अच्छे से कर रहा था। तो ना शैडो के ग्रैंडफादर बोलते हैं उसके बेटे को किडनैप कर लो, उसका बेटा ही उसकी कमज़ोरी है ना। तो उसका आदमी बोलता है हाँ तो उसके बेटे को किडनैप कर लो। तो उसके ग्रैंडफादर को कुछ डाउट तो होता है वो कौन है, लेकिन वो उसके ग्रैंड चाइल्ड की वजह से वो मतलब जाने देता है, वो उसका डाउट वो क्लियर नहीं करता। तो उसकी बैकग्राउंड को भी चेक करके उसे कुछ नहीं मिलता, तो इसलिए वो ना बोलता है अच्छा ठीक है लेट गो कर देते हैं अपने ग्रैंड नेफ्यू के लिए, सॉरी ग्रैंड चाइल्ड के लिए। वो बोलता है उसके बेटे को किडनैप कर लो। तो ना शाओजन बहुत ही अलर्ट था कि उसके आयुन को कुछ ना हो जाए। वो इसलिए ना आयुन के लिए एक बॉडीगार्ड बहुत पहले हायर कर चुका था, खुद के लिए भी। तो फिर उसे ज़रूरत नहीं थी, फिर भी लोगों को दिखाने के लिए, खुद के लिए और बेटे के लिए। तो ना वो आयुन को कहीं अकेला नहीं जाने देता था। तो ना जिनी बोलता है कि तुम्हारा बॉडीगार्ड है। फिर वो बोलता है हाँ एक बैड अंकल के लिए मुझे ये खाती मेरे साथी वाला बॉडीगार्ड मिल गया। उसका मतलब उसका बॉडीगार्ड बहुत ही बड़ा था, मतलब हट्टा कट्टा मुश्तंडा था। जब आयुन जहाँ जाता है वो ना उसके पीछे जाता है, उससे ना आयुन को बहुत अनोइंग लगता है। वो 5 साल का है, अगर कोई आपके पीछा करे तो आपको कैसा लगेगा, तो उसे भी बहुत ही अनोइंग लगता था। वो बोलता था कि क्या हुआ, मतलब क्यों मेरा पीछा क्यों कर रहे हो। फिर बोलते हैं यंग मास्टर मुझे आपके साथ रहने का ही पैसा मिलता है। फिर वो बोलता है वो अच्छा ठीक है
फिर वो ना खेलता है आयुन के साथ, बहुत खेलता है शाओजन। जिंगी तो उसे बहुत ही अनॉय करता था उसके बॉडीगार्ड के लिए। तो वो ना जिंगी को पीटने की बहुत बार पीठा बोलता है कि यार मत कर, मुझे ऐसा मत कर। फिर वो बोलता है ठीक है नहीं करूँगा। फिर ईबो भी उसके साथ बहुत दिन से नहीं मिला था क्योंकि ईबो तो बहुत ही ज़्यादा टूटा हुआ था। तो ना एक दिन वो किसी के साथ मीटिंग करने के लिए जाता है। दूसरी तरफ आयुन अपने आप खेलने के लिए पार्क जाता है। तो उसका बॉडीगार्ड भी उसके साथ होता है। तो ना वो पार्क में खेल रहा होता है जिंगी के साथ। दूसरी तरफ वो उसका फादर मतलब शाहजहां किसी के साथ मिलने जाता है और मिलने के लिए एक जगह डिसाइड करता है कि वहाँ कोई नहीं आए। तो इसीलिए वो बहुत ज़्यादा ही संभाल के वो मीटिंग करने के लिए जाता है और आयन को बोलता है कि अपना ध्यान रखना, कहा कुछ भी ऐसा वैसा मत खाना और बॉडीगार्ड से दूर मत जाना इवन। वो ऐसा बोल के जाता है। तो मैं अपनी कहानी यहीं पे खत्म करती हूँ। आई होप आप लोगों को मेरी कहानी पसंद आ रही होगी। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर करना। आई लव यू। क्या चाहते हो तुम? मैं तुम्हारी ज़िंदगी में नहीं रहना चाहता। मुझे इस दुनिया में नहीं रहना, इस माफिया वर्ल्ड में नहीं रहना। माफिया वर्ल्ड कहने के लिए वर्ल्ड है, ये जहन्नुम है। मुझे इस जहन्नुम में नहीं रहना। एलान वांग जी, तुम क्यों नहीं सुन रहे हो? मैं तुमसे दूर जाना चाहता हूँ। मैं तुमसे दूर जाना चाहता हूँ और मैं जाके रहूँगा। तुम चाहो या ना चाहो, मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ना मुझे इन सारी चीज़ों में पढ़ना है, ना मैं पढ़ूँगा। मैं बीइंग हूँ, मैं अलग रहना चाहता हूँ। तो वांग जी बोलता है सपने में तुम्हें मुझे साथ ही रहना पड़ेगा। मैंने इंट्रोड्यूस कैसे किया था तुम्हें इस दुनिया में, इस माफिया वर्ल्ड में, कि तुम अपनी मर्ज़ी से आ भी नहीं सकते, तुम अपनी मर्ज़ी से जा भी नहीं सकते। मेरी मर्ज़ी जो थी है, तुम्हारा आना मेरी मर्ज़ी थी, तुम्हारा जाना भी मेरी मर्ज़ी होगा। तुम कितनी भी कोशिश कर लो, मैं बिल्कुल भी तुम्हें खुद से अलग नहीं करूँगा। तुम कितनी भी कोशिश कर लो, मैं तुम्हें दिखा के रहूँगा। इसका 4 या 3 पार्ट बन सकता है, तो 3